Very good morning all of you. So we are going to start with a new subject known as BCK, Business and Commercial Knowledge. सबको पता होना चाहिए Business and Commercial Knowledge 40 मार्क्स का रहता है और पूरा का पूरा MCQ रहता है. So Business and Commercial Knowledge 40 मार्क्स, पूरा का पूरा MCQ इको के साथ आता है. तो जो आपका इकोनॉमिक्स रहता है वो 60 मार्क्स का पोर्शन रहता है, वो भी एमसीक्यू रहता है. तो इकोनॉमिक्स 60 नंबर हो गया और बीसीके 40. हम आपको बता दें बीसीके के अंदर 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स आर देयर. अप्रोक्सीमेटली हम लोग का 12 से लेकर के 14 क्लास के बीच में खत्म होता है. 12 to 14 क्लासेस, 12 क्लासेस में हो जाता है जनरली, और रिवीजन वगैरह पकड़े तो 13 क्लास. सो अप्रोक्सीमेटली विल बी टेकिंग अप 12 to 14 क्लासेस. ये 40 नंबर का जो बीसीके का आपका पेपर है पूरा का पूरा एमसीक्यू है. 40 क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, 40 मार्क्स का एमसीक्यू. मेरे से पढ़ने के बाद आपका इसमें 40 में से अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो 35 आना चाहिए. अगर आप रैंक होल्डर टाइप के हैं तो आपका 38 से 40 तक मिनिमम आना चाहिए. आपका टारगेट इसमें 38 to 40 रहना चाहिए. और अगर आप एवरेज है तो भी 35 तो आना ही चाहिए. पूरा आपको क्लास के अंदर ही जो है सब कुछ नक्की करवा दिया जाएगा. खाली क्लास मिस नहीं करना है, और जैसे जैसे जो जो होते थे घर में जाकर के 1 घंटा पढ़ लेना, खाली जस्ट रीड 1 आवर. जो चीज याद करने का होगा हम उसको हाईलाइट करवाएंगे. जो चीज याद करने का होगा हाईलाइट करवाएंगे. जो चीज खाली एक बार बस पढ़ करके निकाल देना है उसको हम ब्रैकेट लगवाएंगे. तो जो चीज अच्छे से पढ़ना हाईलाइट, और जो चीज ऊपर से पढ़ लेना वो ब्रैकेट. बट ये सब तो बाद में होगा. पहले तो हम पूरा चैप्टर के अंदर घुस घुस करके जाकर के उसको पहले क्या करेंगे, एक्सप्लेन. पहले हर चैप्टर में ऑन एन एवरेज हर चैप्टर का मेरे को 2 क्लास लगेगा, ठीक है. ऑन एन एवरेज 2 क्लास लगता है. और जो मेरा फर्स्ट क्लास रहेगा उसमें तो ज्यादा समझाने वाला पार्ट रहेगा. 1-1.5 घंटा उस चैप्टर के बारे में बोलेंगे और फिर लास्ट का 15-20 मिनट क्या करवाएंगे. तो ज्यादा फोकस रहेगा समझाने के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर. और फिर इतना बढ़िया से आप लोग समझ जाएंगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको क्लास में याद हो जाएगा. और क्लास में ही हम लोग क्या कर लेंगे, जब मार्किंग करेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा. ओके. ऐसा नहीं है कि बुक खुला है और हम भी पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ रहे हैं, ऐसा हमारे क्लासेस में नहीं होता. हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे कोई भी फैकल्टीज को करना अलाउड नहीं है, ठीक है. सब जो है दिमाग में रखना चाहिए, और पहले चीजों को क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन करो ताकि बच्चे क्या कर सकें और फिर उनको भी क्या हो सके याद. और फिर जब मार्किंग करेंगे तो रिवीजन हो सके. फिर नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे फिर रिवीजन करेंगे पूछा पाछी के थ्रू. तो पढ़ करके आना, नहीं तो ठोका पीटी हो जाएगा. लास्ट क्लास अपने अकाउंट बाहुबली चैप्टर 10 क्लास पार्टनरशिप खत्म किए होंगे. 10 क्लास लगाओ, लंबा चैप्टर था रे. पार्टनरशिप जो हम लोग किए हैं 10 क्लास, होमवर्क कर लेना रे. लास्ट क्लास में 6-7 तो होमवर्क दिए हैं. छोटा छोटा होमवर्क है बेटा, छोटा छोटा होमवर्क है, 10-10 मिनट के लोग कर लिया. शाबाश, दैट्स द स्पिरिट मैन, दैट्स द स्पिरिट. इंस्टीट्यूट का मैट भी अकाउंट्स का आपको साथ साथ जो है ना खोल करके रखना चाहिए. जो इंस्टीट्यूट का मैट खोल करके साथ साथ सॉल्व कर ले रहा है उसको दिखाई दिया होगा जैसे एक भी सम नहीं छोड़े हैं सर, कि एक सम तो छोड़े होते हैं, एक भी सम नहीं छोड़े हैं. सब का सब मेरे मैट में मैंने कवर कर रखा है. और इसके अलावा अलग से और सम्स भले ही मेरे मैट में हो, और अलग से प्रैक्टिस सम्स का हैंडआउट भले ही मैंने दिया हो. तो इंस्टीट्यूट का मैट से ही सब कुछ आता है. इंस्टीट्यूट का मैट मैंने पूरा अकाउंट्स का मैट में डाल रखा है, एक भी सम नहीं छोड़ा है. हाँ, अगर छोड़ा है तो ऐसा ऑब्जेक्टिव वाला सम छोड़ा है, a to b equal to 3 to 2 एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर. बताओ इनके आंसर क्या होगा. मतलब जो एकदम बच्चा वाला है. बनाया काश तुम लोग में से कोई इंस्टीट्यूट का मैट खोल करके देखा होता तो झुट्टा लोग मारेंगे बड़ा पकड़ करके. लायर्स. किन लोग देखा है तो किया क्यों नहीं सॉल्व. 100% इंस्टीट्यूट का मैट मेरे अकाउंट्स का मैट में कवर्ड है, 100%. और जो कवर्ड नहीं है मतलब वो बच्चा वाला सम है एकदम. बनाया मतलब जो 2 + 2 = 4 ऐसा टाइप का. तो जिन लोग खोल करके देखा है हाथ उठाओ. सेम दिखा कितना सारा A to Z सब है.
मतलब इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के पीछे इलस्ट्रेशंस जो है वो भी कवर्ड है और जो सेल टेस्ट क्वेश्चन है वो भी कवर्ड है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग बिलीव करते हैं एकदम एक्सीलेंस के ऊपर, एक्सीलेंस। समझ में आया? फरवरी महीना में हमने इतिहास रच दिया। अप्रोक्स 30 ऑल इंडिया रैंक हमारे इंस्टीट्यूट से आए हैं खाली फरवरी महीना में, ओनली इन द मंथ ऑफ फरवरी, क्योंकि फरवरी महीना रिजल्ट का सीजन था ना। तो 30 ऑल इंडिया रैंक हमारे MEPL से आया है, विच इज हाईएस्ट ऑल ओवर इंडिया, 30 ऑल इंडिया रैंक। तो क्योंकि यहाँ पर जितने भी फैकल्टीज हैं सबका पैशन रहता है पढ़ाना, और सबको ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि कैसे पढ़ाना है। सबको बता दिया जाता है कि भाई पढ़ाने का तरीका क्या है। ऐसा नहीं हो कि मैट खुला है, टीचर भी पढ़ रहा है, स्टूडेंट भी साथ साथ पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता। इसको पढ़ाई नहीं बोलते। सेकंड क्लास थर्ड क्लास बेंच कंसंट्रेट करो, इधर उधर देखना भी अलाउड नहीं है। तो BCK अपने स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। 40 मार्क्स का है, 40 में रैंक होल्डर वाला बच्चा 30 to 40 टारगेट करेगा, एवरेज वाला 35। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं? देखो ये जो इको BCK का पेपर है बेटा, ये MCQ पेपर है। इसमें अगर तुम 90 प्लस ले आए तुम्हारा रैंक पक्का है। 90 प्लस आता है इसमें बच्चों का, क्योंकि ये MCQ है। लॉ वाला जो पेपर है रिटन है, अकाउंट्स वाला पेपर रिटन। अकाउंट्स वाला पेपर में तो बहुत अच्छा मार्क्स आता है क्योंकि प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल अच्छे से चेक हो जाता है। रिस्क रहता है ये वाला पेपर में, तुम कितना भी अच्छे से लिख लो, अगर पेपर गलत हाथों में चला गया, जो कि जाता है, उन लोग एवरेज मार्किंग कर देता है। एवरेज मार्किंग मतलब ऐसा ऐसा बच्चा लोग है जिन लोग 90 डिजर्व करता है, बट लोगों को 60 दे देता है। 5 में 3, 5 में 2, 6 में 4। नहीं समझ आया? तो ये सब्जेक्टिव है पूरा। तो लॉ वाला जो पेपर है ये पूरा सब्जेक्टिव है, तो इसमें एवरेज होने का बहुत ज्यादा हाई रिस्क है कि एवरेज मार्किंग हो जाएगा। तुम भले 90 डिजर्व करता, हो सकता है तुमको इसको 90 नहीं मिले, 60 मिले, और ऐसा होता है, हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं है नहीं होता, ऐसा होता है। जो 90 डिजर्व करता है उसको भी 60 मिलता है लॉ में, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है। यही दिक्कत इंटर में आता था, लेकिन इंटर में फिर इन्होंने 30 मार्क्स का MCQ कर दिया। क्योंकि इंटर में 30 मार्क्स का सारे थ्योरी पेपर्स में 30 मार्क्स का MCQ कर दिया, तो अब रिजल्ट क्या हो गया? बूस्टअप हो गया। अब देखो लॉ में एवरेज स्कोर 75-80 चला जाता है। जो पढ़ता है उन लोग का बात कर रहे हैं। मेरे यहाँ में लास्ट टाइम जो ऑडिट में हाईएस्ट गया था 92। कैन यू इमेजिन? ऑडिट में 92, बाप रे। मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट आया था ऑडिट में 78, ऑल इंडिया हाईएस्ट। मैट के पीछे देखना लिखा हुआ होगा, अब इंस्टीट्यूट के मैट के नहीं, मेरे मैट के पीछे 78 था प्लीज। और वो 78 ऑल इंडिया हाईएस्ट था, गोल्ड मेडल मिला था 78 लाने के लिए। अभी जो है, अरे यार बहुत साल पहले यार, क्या यार, अभी मेरे बच्चों ने मेरे को कितना बार बीट कर दिया बताओ। 90s में आजकल मार्क्स आने लगा है। थैंक यू ICAI, आपने 30 मार्क्स का MCQ रखा है लॉ और ASSM जैसे थ्योरी पेपर्स में। इससे क्या है, अगर बच्चा जेन्युइन है तो 30 में 30 उठा लेगा। 70 में अगर एवरेज भी हो जाता है, 40 में मिल जाता है, तो वहां पर 40 और यहाँ 30, 70 तो आई गया रे बाबा। नहीं तो एवरेज में आता 50, 50। तो ये बहुत बढ़िया स्टेप इंस्टीट्यूट ने लिया है, बहुत बढ़िया स्टेप इंस्टीट्यूट ने लिया है। ठीक है, तो आप लोग को टारगेट समझ में आ गया क्या करना है। MCQ पेपर में अगर 80 के नीचे आ रहा है तो गोगा है तुम, चाहे वो तुम्हारा ये इको BCK वाला MCQ हो, चाहे मैथ्स और स्टैट्स और LR वाला। मैथ्स स्टैट्स LR वाला में संदीप पांडे सर जान निकाल कर रख देते तुम लोग के लिए बेचारे, और तुम लोग बेटा डिस्टर्बेंस करता रहता है। डिस्टर्ब मत किया करो, डिस्टर्ब करोगे पाप लगेगा, फेल हो जाओगे। तो इतना अच्छा अच्छा शॉर्टकट्स वगैरह सब बताते हैं। अरे समझ में आ रहा है ना रे बाबा? तुम लोग प्रैक्टिस किया करो घर जा करके, वो भी स्कोरिंग पेपर है। तुम लोग मैथ्स प्रैक्टिस ही नहीं करते हो घर में, हाँ? खाली अकाउंट रगड़े जा रहे हो, वो भी होमवर्क नहीं कर रहे हो। पढ़ाई लिखाई चालू कर दो, 2 महीना है अब, उतना भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई चालू कर दो। पुराना जो हो रखा है वो रिवाइज कर रहे हो, हाँ? पुराना जो हो रखा है लॉ का एक एक चैप्टर उठा करके रिवीजन चालू करो। ओके, सिलेबस आप लोग का बोला हुआ एग्जाम के 1 महीना पहले कंप्लीट हो जाएगा अलॉन्ग विद रिवीजन। चलो अभी ध्यान लगाओ, अभी 1 महीना एकदम स्वस्थ रहना, एक्टिव रहना। अब हम लोग BCK स्टार्ट कर दे रहे हैं। इसी वीक क्या स्टार्ट हो जाएगा? कंपनी लॉ। इसी वीक कंपनी लॉ में तो ज्यादा क्लास नहीं लगता है, 5 क्लासेस, 4 to 5 क्लासेस आई विल टेक, कंपनी लॉ खत्म हो जाएगा। और अपना अकाउंट्स का स्पीड बहुत ज्यादा आगे जा चुका है,
तो अकाउंट्स तो अपने को दिख रहा है, बस कभी भी खत्म हो सकता है, 5-6 बार बुलाएंगे खत्म हो जाएगा। तो अब अपने को फोकस करना है बीसीके एंड कंपनी लॉ एंड हल्का हल्का अकाउंट्स भी। चलो अब स्टार्ट करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का। 40 में 40 लाना है, मदद करिएगा। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज 6 चैप्टर है। हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 ही पिकअप करते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 का नाम ही बीसीके है। सब्जेक्ट का नाम बीसीके, चैप्टर 1 का भी नाम बीसीके एंड इंट्रोडक्शन। सब बंद कर दो, लगातार लेक्चर है। सर इसका आपने मैट नहीं दिया, बताइए तो। देखो बेटा, इतना पतला सा मैट है, इसको अपने अंदर समा लेना है। जो भी एमसीक्यू आएगा इसी के अंदर से आएगा। इंस्टीट्यूट के मैट के बाहर से कुछ भी आने वाला बेटा, ये मैट को अपने अंदर अपने को समा लेना है। चप्पा चप्पा पढ़ना है, पूरा चार्ट जाना है ये वाला मैट को। यू अंडरस्टैंड? तो बेकार में इसे काटा छाटी करके फिल्टर करके कोई सेंस नहीं बनता। चलो, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज सबसे पहले ये होता क्या है बीसीके? व्हाट इज बीसीके? बिजनेस कमर्शियल। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज इज understanding of the business and commerce. It's an understanding of the business and commercial activities. Commercial activities are economic activity ki non-economic activity. So what is BCK? BCK is understanding about business and commercial activities. BCK may be defined as understanding. BCK may be defined as understanding of business and commercial activities. Business and commercial activities. पक्का? Commercial activities are economic ki non-economic? एक्चुअल में क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो रहता है, ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो ह्यूमन एक्टिविटीज रहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकते हैं। जो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज है, इट्स अ नॉलेज अबाउट विच एक्टिविटी? वी आर नॉट कंसर्न विद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वी आर कंसर्न विद बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एनी एक्टिविटी सेड टू बी एन इकोनॉमिक activity only if it satisfies all 4 conditions. An activity is said to be economic activity only if it satisfies all 4 conditions. इनकम जनरेटिंग होता है इन लोग। क्या होता है बताओ ना? दैट इनकम कैन बी इन कैश ऑल्सो, काइंड ऑल्सो। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। दे इन्वॉल्व कंसिडरेशन। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी मतलब बताओ, क्या बताओ ना? हाँ, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैन बी कैश ऑल्सो, काइंड ऑल्सो। दे आर प्रोडक्टिव इन नेचर। दे आर even consumption is treated as an economic activity. Even savings, investment, saving investment is also regarded as economic activities. So दोस्तों, अभी तक हम लोग क्या सीखे? बीसीके का डेफिनेशन सीखे। बीसीके का डेफिनेशन क्या है? बीसीके means understanding of business and commercial activity. BCK means understanding of the BCK means understanding, gaining knowledge, understanding and gaining knowledge of the business and commercial activities. Business and commercial activities are human activities which are economic in nature. Actually, human activities जो है ना वो 2 प्रकार का होता है, economic activity and non-economic activity. BCK is concerned with economic activities. सर इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है कैसे पता चलेगा सर? ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ये 4 फीचर पाया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑलवेज इनकम जनरेटिंग, ऑलवेज इन्वॉल्व कंसिडरेशन, इट कैन बी इन कैश ऑल्सो, काइंड ऑल्सो। दे आर प्रोडक्टिव इन नेचर। प्रोडक्टिव इन नेचर, प्रोडक्टिव इन नेचर मतलब दे एड वैल्यू, दे एड contribute to GDP, contribute to GDP of country, gross domestic product of the country. Even consumption is treated as an economic activity. When we consume, it means, when we are consuming, it means we are demanding,
सो कंजम्पशन मीन्स डिमांड साइड की सप्लाई साइड। कंजम्पशन करने के लिए सप्लाई करोगे कि डिमांड करोगे? सो इवन डिमांड साइड कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप कुछ सेव कर रहे हैं तो सेव करने के बाद आप क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट। तो दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप अपना वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं शेयर बाजार में पैसा लगाता हूं, वो भी एक क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं एफडी कर रहा हूं अपना वेल्थ बढ़ाने के लिए, वो भी है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तुमको एग्जाम में शॉर्ट नोट नहीं लिखना है, मैं पहले बता दूं तुमको टिक टिक खेल करके आना है, एमसीक्यू खेल करके आना है। तो चीजों को समझने के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाओ और टेक्निकल टर्म्स को याद करना पड़ेगा। अब ये सारा चारों टेक्निकल टर्म्स है, मेरे मन में जो आया मैंने वो थोड़ी ना लिखा, जो इसमें लिखा हुआ है वो लिखा है मैंने। चार्ट तो कुछ भी थोड़ी ना लिख दिया जाएगा। मेरे को बोलो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर किताब लिखने में, अलग से किताब लिख सकता हूं। आई कैन राइट अ बुक ऑन इट। 400-500 पन्ना कितना भी मैं बुक लिख सकता हूं इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर अकेले, बट उससे कोई सेंस। इसमें जो लिखा हुआ है वही तुमको पढ़ना है। लेकिन सर और भी तो किताबें हैं जिसमें कुछ और भी लिखा हुआ है, जाकर के इंजीनियरिंग करो। आई हैव रिक्रिएटेड द सीन ऑफ 3 इडियट्स। गेट आउट। तुमको अगर एग्जाम में पास होना है, इसमें जो लिखा है वही लिखना होगा। तो ये सब लिखना पड़ेगा रे बाबा। इकोनॉमिक एक्टिविटी का कितना फीचर है, एक एक करके समझा रहे हैं हम। हाँ, एक एक करके समझा रहे हैं। तो इनकम जनरेटिंग होना चाहिए। देखो इधर, व्हाट इन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? इट शुड बी इनकम जनरेटिंग इन्वॉल्विंग कंसिडरेशन। हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? हाँ हाँ, घर में हम अपना बच्चा को पढ़ा रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इट्स नॉट इनकम जनरेटिंग। दे आर नॉट गिविंग मी एनी कंसिडरेशन। सर रिस्पेक्ट तो देते हैं, नहीं चाहिए कंसिडरेशन, रियल होना चाहिए, कैश और काइंड। सर काइंड कैसे? जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेरे को बोले सर हम आपको फीस नहीं देंगे, कैश नहीं देंगे। हम आपको फीस देंगे लेकिन कैश नहीं देंगे। मेरे पापा बोले हैं गुरुजी के नाम पर एक जमीन कर देंगे। ठीक है, ठीक है। बोला मेरे पापा बोले एक फ्लैट आपके नाम करेंगे। ओके। बोला आप मेरे को सीए बना दीजिए, मेरे पापा आपको एक मर्सिडीज गिफ्ट करेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। वो काइंड है। काइंड मतलब दयालु नहीं, काइंड मतलब नॉन कैश। बट कंसिडरेशन तो है ना रे बाबा। सर ऐसा हुआ है कभी आपको फीस काइंड में मिला है? हाँ, बहुत बार मिला है, इतना महंगा महंगा नहीं। बट जो क्लोज रिलेटिव लोग रहते हैं, अब जब उन लोग एडमिशन लेने आते हैं, जैसे मेरी खुद की सिस्टर जब मेरे यहाँ पर एडमिशन लेने आई थी, ठीक है, सीएस दिव्या अग्रवाल मैम, तो ऑब्वियस बात है मैंने फीस नहीं लिया था कैश में। मजाक नहीं कर रहे, सच बोल रहे हैं। तो दिव्या मैम जब पढ़ने आई थी, वो मेरे से पूरा सीए भी पढ़ी है, मेरे से पूरा सीएस भी पढ़ी है फाइनल तक, एंड शी हैज डन वेल ऑन रैंक 3 आया उनका, हर लेवल पे रैंक है। तो सीए फाइनल, सीएस फाइनल सब मैंने कभी फीस नहीं लिया। बट उन्होंने, उनका भी एक अलग ईगो है, मैंने कैश नहीं लिया। बट उन्होंने उस समय ना ब्लैकबेरी का फोन बहुत चला हुआ होता था। अरे मैंने उनको कब पढ़ाया होगा, 8 साल पहले, 7-8 years बैक, नहीं समझ आया? तो मैं तो अभी 11-12 साल से पढ़ा रहा हूं, तो 7-8 साल पहले वो मेरे बैच में आई थी पढ़ने के लिए। और हम बता रहे हैं घर में मैंने कभी उनको नहीं पढ़ाया, कभी भी नहीं, बिकॉज दैट वुड हैव बीन अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मजाक नहीं करे, घर में कभी नहीं पढ़ाया। तुम लोग लगता है ना कि घर में, सर के घर में जो रहता होगा उसके तो ऐश है, कोई ऐश वैश नहीं है। कैसे समय हुआ बता? सुबह 8 बजे से लेकर के रात का 8 बजे तक हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। घर जाकर के हमको रिसर्च वर्क करना है। उस समय अगर कोई आ जाए मेरे से डाउट पूछने, घर वाला जबरदस्ती का, टेकन फॉर ग्रांटेड, कि जस्ट बिकॉज हम लोग दोनों सेम घर में रहते हैं तो हम तुमको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं पढ़ाई को लेकर के, ये तो फेयर नहीं है ना, इट्स अनफेयर। तो कभी भी नहीं। इस बात पे लड़ाई भी बहुत होता था, मम्मी को बीच में इंटरवेंशन भी करना पड़ता था। बट मैंने अपना धर्म जो है, प्रोफेशनलिज्म का,
उससे मैं डेविएट नहीं हुआ था। जो प्रोफेशनलिज्म का धर्म है मैंने उससे कभी डेविएशन नहीं किया, हालांकि इसके लिए मेरे को बहुत डांट भी सुनना पड़ा था मम्मी से, बट कोई बात नहीं, लॉन्ग रन में उन्हीं के लिए अच्छा रहा, नहीं तो आदत पड़ जाता ना ट्यूशन मिस करने का। यू अंडरस्टैंड? तो इनकम जनरेटिंग यानी कैश काइंड कुछ भी। उस समय ना ब्लैकबेरी का ना टॉर्च फोन बहुत चला हुआ था, अब तो सब बंद हो गया। उस समय में मतलब अच्छा खासा उस समय 40-45 हजार का फोन आता था, 40,000 45,000 का, ब्लैकबेरी टॉर्च नाम था। तो वो वाला फोन उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया। उस समय वो भी होता था बीबीएम कुछ बोलते थे उसको, जैसे व्हाट्सएप था ना वैसे बीबीएम पिन होता था। तो तुम लोग यूज किया क्या कभी ब्लैकबेरी का फोन वगैरह? पुराने जमाना का था, लेकिन वो बहुत रिच लुक देता था हाथ में, मतलब महंगा फोन में आता था। तो वो उन्होंने दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या उन्होंने मेरे को फीस दिया? हाँ हाँ पक्का। तो इनकम जनरेटिंग होना चाहिए, कैश भी हो सकता है कहीं। अब जितने भी फैकल्टीज है सब मेरे से पढ़े हुए हैं, मैथ सर को छोड़ करके, वो थोड़ा अटपटा हो जाता है तो मैथ सर तो अलग लेवल के दिग्गज है। तो ये क्या है? इनकम जनरेटिंग, कैश भी हो सकता है। अच्छा सुनो बेशर्मो, तो लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते ही क्यों है सर? इमोशनल लोग हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। ये सब इमोशनल, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेंसिटिविटी, बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, उन लोग ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर देते हैं। अब जैसे से फॉर एग्जांपल मेरा मंदिर जाना, ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नहीं समझ आ रहा है? अब मान लो से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग में रहते हैं, सबको पता है कि हम भी हैं उस बिल्डिंग में, तो आसपास के जितने भी बच्चे जो बदमाश रहते हैं, उनके माँ बाप जो अच्छे रहते हैं, वो बदमाश बच्चों को लेकर के आ जाते हैं। काउंसलिंग करिए, अब आज रात को भी एक जन आने वाले हैं काउंसलिंग करवाने। अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की नॉन इकोनॉमिक? अब करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है, नहीं तो रूड लगेंगे कि पड़ोसी हैं आप, ऐसे कैसे? हाँ काउंसलिंग, अब तो नया ये है फैशन, जब देखो लोग आ जाते हैं काउंसलिंग करवाने। अब करना भी पड़ता है, मना नहीं कर सकते। तो क्यों करते हैं? सेंसिटिव है, सामने वाला पड़ोसी है मेरा थोड़ा सेंसिटिव है, उसको लेकर के कर देते हैं काउंसलिंग। समझाया? और उसका भी क्या बोलेंगे, लाख रुपया दीजिए काउंसलिंग का? नहीं, वो तो फ्री में होता है, उल्टा खाना और खिलाना पड़ता है। अच्छा सुनो, ये सब एग्जाम्पल है बेटा समझाने के लिए, मतलब आई एम सेंसिटिव टुवर्ड्स इट, आई रियली फील फॉर इट। हम भी जब जाएंगे पड़ोसी के तो हम भी खाना खा करके ही आएंगे। तो पढ़ाना, पढ़ाना क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? जरूरी नहीं है ना, अगर वो इनकम जनरेट कर रहा है तो। ऐसे ही अपना बच्चा लोग को पढ़ा रहे हो तो वो नहीं है। तो नया, अब जैसे मेरी मम्मी बहुत ही पढ़ी लिखी है, तो मेरी मम्मी मेरे को क्लास 10 तक पढ़ाई, मैंने क्लास 10 तक कोई ट्यूशन से नहीं लिया, क्लास 10 तक मम्मी पढ़ाई। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के नॉन इकोनॉमिक है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अरे समझा? घर में मम्मी खाना पका रही है, नॉन इकोनॉमिक। शेफ इन द होटल, इकोनॉमिक। तो खाना बनाना तो एक्टिविटी है, उससे इनकम जनरेट हो रहा है तो वो इकोनॉमिक है। इनकम जनरेट तो नॉन इकोनॉमिक। मम्मी को पैसा दे दो खाना बनाने का, बच्चा बोलेगा पापा देते हैं, वो घर चलाने के लिए है, खाना पकाने के लिए नहीं है। पता कितना देता खाना पकाने का? बोल, मम्मी को बोल कर दीजिए, हाँ डंडा लेकर पीट देगी तेरे को। समझ आ रहा है? तो मम्मी क्यों खाना पकाती है? उनका फर्ज है? नहीं, इमोशनल है, सेंसिटिव है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करती है। समझ में आया? ऑट्रिज्म बोलते हैं सबको। क्या बोलते हैं? ऑट्रिज्म। ऑट्रिज्म मतलब इमोशनल नीड्स। क्या? मम्मी लोग जो है वो देखती है तुम लोग को, क्या होगा इन लोग का, भूखे मर जाएंगे। फिर पापा को देखती हैं,
ये अगर बना दिए तो और क्या होगा, खा करके मर जाएंगे। तो इमोशनल होती है माताएं, इसलिए बना देती हैं। समझाया? ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बताओ, पढ़ाना दोनों हो सकता है, कुकिंग दोनों हो सकता है। कुकिंग इन योर पर्सनल किचन, पक्का। कुकिंग इन अ होटल, I am teaching to you guys. I am teaching 1, 2, 3, 4, 5, 6 to my children. I don't teach them. I'll teach them after they pass class 12. क्लास 12 तक खुला खाता है, जिसको जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास 12 का मार्क्स क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ क्या जी? हाँ हाँ, साइंस ले लिया तो लेने नहीं देंगे। अरे ले लो भाई, मेरे को क्या जाता है, करो अपना जो करना है। तो इनकम जनरेटिंग, अच्छा ऊपर से फिर क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब देश का भी कुछ भला होना चाहिए। एड वैल्यू, एड वैल्यू मतलब जीडीपी, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना। समझ में आया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इससे देश का जीडीपी बढ़ रहा है? हाँ, मेरा जो आपको पढ़ाना है, मैं आपसे सर्विस का वैल्यू ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, तो वो वैल्यू भी तो जीडीपी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। द वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू जीडीपी। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू जीडीपी। तुम लोग कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो क्या? हाँ, ये कमाने का नहीं है, खर्चा तो करते हो। जब देखो स्विगी खोल करके बैठ जाते हो, ऑर्डर कर देते हो कुछ भी, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो भी जरूरी है। सो इवन कंजम्पशन इज एन, बट कंजम्पशन मीन्स डिमांड साइड की सप्लाई साइड। सेविंग करना, क्या तुम लोग का बैंक में कुछ सेविंग है? हाथ उठाओ जिन लोग का बैंक में कुछ सेविंग्स है। अरे 1000 2000 तो होगा। ऐसा मत करो, 1000 2000 होगा, 500 100 200 फुल हैंड। तो ये तुम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो सेविंग, इन्वेस्टमेंट, wealth creation, these are all economic activities. So BCK is concerned with all these things. BCK is not concerned with our mama cooking in the kitchen, बनाया, or parents teaching us in home. BCK is not concerned with non-economic activity. It is concerned with the economic activity, which involves how many features? 4 features. Income generating. Income generating. Income generating means consideration. Income generating means consideration, which can mean cash also, kind of. Productive. Add value. Contributes to GDP. Consumption is also economic activity, demand side. And saving, investment, wealth. ये 4 पॉइंट दिमाग में बैठ चुका होगा मेरे बच्चों की इकोनॉमिक एक्टिविटी का, पक्का? डांसिंग, सिंगिंग, इकोनॉमिक की नॉन इकोनॉमिक? For leisure, pleasure, for leisure and pleasure. अब जैसे कल रात को हम लोग का पार्टी था, तुम लोग को सब खबर रहता है? कैसे पता तुम लोग को? अच्छा, सोशल मीडिया से पता लगता है। हाँ, तो कल जितने भी बच्चे CS फाइनल जो है वो क्लियर कर लिए थे, उन लोग को ट्रीट दिया गया था। देखे थे कितना सारे बच्चे थे, तो उन लोग को ट्रीट दिया गया था। अब वहां पर क्या है, लोग गाना वाना गाने लगे और मेरे से भी गवा दिए। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक है? नॉन इकोनॉमिक। दे डिडंट पेड मी फॉर माय सिंगिंग, इट वाज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझाया? सर, आप खुद अपने लिए कभी कुछ करते वर्ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के अलावा? हाँ, ब्रश करना, नहाना, गाना, नहाते नहाते गाना गाने ला, ये सब इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक? कभी डांस करने का मन करता, डांस कर लेते हैं, तो कौन सा एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक। वो सब खुद के लिए होता है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले स्क्वॉश खेले थे। वो स्क्वॉश खेलना, स्क्वॉश समझते हो? गेम है एक तो स्क्वॉश,
वो इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है? पहली बार खेले थे? बहुत जोर का लगा था, लग रहा था खाली बॉल को मारना है, बट बॉल इतना पिचकू रहता है, जान चला जाता है उसको पूरा मारने में। तो ये सब क्या था? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अरे क्लियर है क्या? अच्छा सुनो, पढ़ क्यों रहे हैं? बीसी के क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या दरकार है बिजनेस और कॉमर्स का नॉलेज का? बीसीके का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके है, तुम लोग क्या कोर्स कर रहे हो? तुम लोग बहुत जल्द चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम क्या है पता है? ऑडिट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम ऑडिट है। द स्टैट्यूटरी पावर मतलब द गवर्नमेंट हैज गिवन द पावर, स्टैट्यूटरी पावर गिवन बाय द लॉ, गवर्नमेंट इज ऑडिट। सीए चाहे ना चाहे उसको जाना ऑडिटिंग फील्ड में ही पड़ेगा। 90% चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग का काम यही है, ऑडिट करते हैं हम लोग। 10% जो बच जाते हैं वो कुछ अनोखा करते हैं। हम भी तो ऑडिट तो कर ही रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मेरा मेन पोर्टफोलियो तो लॉ ऑडिट ही है। फाउंडेशन तो ऐसे ही पढ़ा देते हैं ताकि बच्चों का बेस मजबूत रहे, बट इंटर में जब जाओगे अलग इंसान दिखाई देंगे। तुम देखते हो जब आओगे जाओगे इंटर का बैच ही चलता रहता है। संडे लगातार 4 बैच इंटर का रहता है, बैच 1 2 3 4 नॉन स्टॉप। जब भी आओगे फाउंडेशन के अलावा तुमको इंटर ही दिखाई देगा। खाली मॉर्निंग में फाइनल होता है और रिमेनिंग सारा टाइम क्या है? इंटर। अभी फाउंडेशन को तुमको हम एक ऑप्शन देते हैं ना, हाँ? इंटर में पता है कितना ऑप्शन रहेगा? 5 लाइव बैच ऑप्शन रहता है। 5 लाइव बैच ऑप्शन। सुबह 11 बजे छुटा, दोपहर में 2 बजे आ जाओ, वो भी छोड़ दिया। शाम को 5:30 बजे आ जाओ, वो भी छोड़ दिया। कल 11 बजे भी सेम चीज पढ़ाएंगे। 5 लाइव बैच ऑप्शन रहता है। तो मेन तो मेरा लॉ ऑडिट ही है। अच्छा, तुम्हारे भाई बहन जो हाल फिलहाल में बने होंगे सी, हाथ उठाओ। अरे भाई बहन, दीदी, भाभी, हाल फिलहाल में कोई सीए बना तो हाथ उठाओ। घर में कोई सीए नहीं है? नहीं, बन चुका सीए तो हाथ उठाओ। हाल फिलहाल में कोई सीए बना है तो, या पापा मम्मी भी है तो हाथ उठाओ। जान पहचान का कोई सीए है तो हाथ उठाओ। कौन है? अंकल है, क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, मौसा जी क्या कर रहे हैं? ENY में सीनियर मैनेजर है। आप मेरे को कांटेक्ट डिटेल्स देकर के जाइएगा अपना और मौसा जी का। आर्टिकलशिप वगैरह मेरे को बच्चों को करवाना रहता है। सोर्स है तो उनका। हाँ, तो आर्टिकलशिप वगैरह जो है ना, कई बार क्या है ना, रैंक भी आ जाता है ना, तो रैंक भी इतना सारा आ जाता है कि बिग 4 जो रहता है ना, उन लोग नाटक दिखाता है कि रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस चाहिए। ठीक है, तो आप मेरे को, अब मेरा जिन जिन से जान पहचान है वो 1 करवा देंगे, 2 करवा देंगे। मेरे तो 10-20 बच्चे हैं जिनको मेरे को करवाना है। तो आप मेरे को, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दीजिएगा। एक्स्ट्रा जो आपको क्लासेस वगैरह का सुविधा चाहिएगा वो हम आपको दे देंगे। कभी अगर आपको अलग से कुछ क्लासेस वगैरह करना रहा, आपको बैकअप अलग से मिल जाएगा। बात बाकी लोग हट, तुम ही लोग के लिए कर रहे हैं। मेरा बच्चा का आर्टिकलशिप करवाएंगे अभी, उसको 20-22 साल है, समझाया? तुम ही लोग के लिए कर रहे हैं। तो ENY, अर्नेस्ट एंड यंग, ये टॉप 4 सीए फर्म में आता है। तो क्या है? ऑडिटर ही तो है, वहां पर ऑडिट ही तो हो रहा है। और कहां गए? हाँ, अरे हाथ उठाओ, कहां गए? हाँ, क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? ऑडिट। सीए फर्म क्या करता है? ऑडिट करता है। हाँ बोलो। प्रैक्टिस मतलब ऑडिट। हाँ बोलो। फर्म खोला है, ऑडिट। हाँ, और कहां गए सीए लोग? ऑडिट। हाथ उठा रहे आसपास के सीए लोग। फर्म मतलब ऑडिट इज, हाँ, यूएस में ENY में है, मतलब ऑडिट। मेरा बहुत सारा स्टूडेंट लोग भी है, बुलाता रहता है, आ जाइए, हम तो रिटायरमेंट के बाद आएंगे। अभी हफ्ता 2 हफ्ता आकर कितना बड़ा खर्चा करके क्या होगा? आराम से जाएंगे, महीना 2 महीना रह करके आएंगे। तो बहुत सारा जो है ना, 90% सीए लोग देख लो क्या करता है। समझा क्या? तो अब एक बात बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी का क्या कर रहा है? उसको कंपनी के बारे में पता ही नहीं है।
इकोनॉमी के बारे में पता ही नहीं है, धंधा के बारे में पता। अगर मेरा क्लाइंट का, हम जिसको ऑडिट करें उसको क्लाइंट बोलते हैं, मेरे को मेरा क्लाइंट का धंधा के बारे में नहीं पता, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्लाइंट बिजनेस इफ आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ। मुंडू ऑडिट करोगे, ऑडिट करने के लिए क्लाइंट का धंधा तो समझना पड़ेगा, धंधा का नॉलेज तो होना चाहिए। इसलिए तुमको धंधा का नॉलेज देने के लिए ये सब्जेक्ट लाया गया कि अलग अलग क्या क्या धंधा है, क्या क्या कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, वो तुमको समझाया जाए, ताकि तुम जब फ्यूचर में क्या करो। सीए का मेन काम क्या है? तो ऑडिट कहां से करोगे? ऑडिट मतलब चेकिंग। क्या चेक करोगे? तुमको क्लाइंट का धंधा के बारे में कुछ नहीं पता, तुमको बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में नहीं पता, इसलिए बीसी के लाएंगे। ओके सर, तो बीसी का मेन काम क्या है? बीसीके का मेन काम क्या है? अरे बीसीके का मेन काम नॉलेज इन बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में हम लोग को क्यों चाहिए? बिकॉज सीएस आर गोइंग टू इन फ्यूचर डू ऑडिट, एंड फॉर ऑडिटिंग द क्लाइंट वी हैव टू नो देयर बिजनेस एंड एनवायरमेंट, वी हैव टू नो द बिजनेस एंड एनवायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। और वो कैसे पता चलेगा? बीसीके पढ़कर। समझ आ गया? अभी तक हम 3 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। व्हाट इज बीसीके? व्हाट इज बीसीके? फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज बीसीके? फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड व्हाई डू वी स्टडी बीसीके? सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज बीसीके? बीसीके मींस अंडरस्टैंडिंग, गेनिंग एंड नॉलेज। बीसीके मींस अंडरस्टैंडिंग एंड गेनिंग एंड नॉलेज ऑफ business and commercial activity. BCK means understanding and getting the knowledge of business and commercial. There are 2 types of human activities. एक है इकोनॉमिक यानी कमर्शियल, और एक है नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं अपने, इमोशनल है, सेंसिटिव है, इसलिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए नॉन इकोनॉमिक होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बीसीके इज कंसर्न विद इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितना फीचर है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितना फीचर है? 4। These are income generating. These are income generating. It involves consideration whether in cash or kind. Productive because they add value. They contribute to देश का GDP. Consumption यानी demand side. Consumption means demand side. एक सेकंड, सबसे पहले इनकम जनरेटिंग है, प्रोडक्टिव है, कंजम्पशन है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन। ओके, मेरा तीसरा क्वेश्चन था व्हाई डू वी स्टडी बीसीके? बिकॉज द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फ्यूचर इज गोइंग टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द क्लाइंट। टू कंडक्ट द, वी हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। तो क्लाइंट बिजनेस के बारे में क्या होना चाहिए? तभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बीसीके, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में क्या करने वाले हैं? ऑडिट। ऑडिट के लिए हम लोग को क्लाइंट का क्या चाहिए? नॉलेज ऑफ बिजनेस। टू कंडक्ट द ऑडिट वी रिक्वायर नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस विच वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम बीसीके। मक्खन एकदम। अब मेरे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं चौथा क्वेश्चन, डोमेन्स ऑफ बीसीके। डोमेन मतलब फीचर्स ऑफ बीसीके। डोमेन यानी फीचर्स ऑफ बीसीके। 3 फीचर है बीसीके का। बिजनेस कमर्शियल इज वास्ट, इट इज इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी। इट इज ever evolving, ever expanding, ever evolving. There are 3 features of बीसीके का जो सब्जेक्ट है उसमें 3 फीचर है। वास्ट, बीसीके बिजनेस कमर्शियल नॉलेज इज वास्ट। व्हाई वास्ट? इट इज वास्ट। व्हाई वास्ट? बिकॉज देयर इज वन टाइप ऑफ बिजनेस की मल्टीपल बिजनेस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ओह, इतना सारा इंडस्ट्रीज है, तो हर इंडस्ट्री का अलग अलग नेचर है क्या? हर इंडस्ट्री का अलग अलग ज्ञान है क्या? तो दैट इज व्हाई बीसीके इज वास्ट, बिकॉज बिजनेस involved in various industries. Business may be in various industries, and each and every industry has their own features. So it's vast. It's a knowledge about gaining knowledge about various industries. अरे क्या वेरियस इंडस्ट्री? एग्जाम्पल दीजिए वेरियस इंडस्ट्रीज का। आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आयरन, स्टील, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट इंडस्ट्री, टीचिंग इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री। So the rules and regulation of telecom industry are different from rules of teaching industry. These are different from real estate का industry.
Those are different from software का industry, those are different from hardware का industry, those are different from banking and financial industry, those are different from iron steel industry, it's different from cotton and textile industry, it's different from jute industry. अरे वाह, बहुत सारा है, क्योंकि बिजनेस का नॉलेज क्या एक इंडस्ट्री का है कि वेरियस इंडस्ट्रीज? सर हम लोग लिखेंगे कैसे? नहीं लिखना है, टिकी टिकी करना है, पॉइंट्स पूछा जाएगा, चार तो ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इसमें से पहचान कौन सा बीसीके का फीचर है। वास्ट, शॉर्ट, ये तो वास्ट हो गया, इसमें से कौन सा बीसीके का फीचर नहीं है? वास्ट, इलेक्ट्रिक, एवर रिवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग, नैरो। समझ आ गया? सो बीसीके इज, मेरे को बहुत अच्छा लगता है बीसीके पढ़ाना, मेरे लिए केक वॉक है, इट्स वेरी, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ना, रिफ्रेशमेंट हो जाता है। मतलब ये सब जो है ना मेरे लिए लेजर टाइम में है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन पैसा ले करके लेजर कर रहे हैं, तुम लोग से पैसा भी ले रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। ऐसा अगर सोच हो जाए तो कितना अच्छा रहे। तो तुम लोग भी यही सोचो, हम लोग भी पैसा दिए जरूर है, कंजम्पशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का भी यही लेजर टाइम है, हम लोग भी मजा लेकर के पढ़ रहे हैं, हम लोग को भी बहुत मजा आ रहा है पढ़ने के लिए। और पढ़ाई अगर ऐसे करोगे, बीसीके अब स्टार्ट और एक सब्जेक्ट, एंजॉय योर स्टडीज, सक्सेस अपने आप आएगा। तो बीसीके इज व्हाई वास्ट, वन इंडस्ट्री, मल्टीपल इंडस्ट्रीज, मल्टीपल इंडस्ट्रीज के अंदर आयरन स्टील, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, आयरन स्टील, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, टीचिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बैंकिंग, समझ आ गया सर, सीमेंट इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, सर हो गया, फिशिंग इंडस्ट्री, वेरी गुड, वेरी गुड, एग्रीकल्चर, कौन बोला? तुमको मिलता है शून्य, इंडस्ट्री का बात हो रहा है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिए, एग्रीकल्चर का भी नॉलेज तो चाहिए ही। सो बीसीके इज वास्ट। अच्छा, ऊपर से बीसीके वास्ट है, वो तो है ही, अलग अलग इंडस्ट्री है, मोड ऑफ ऑपरेशन भी तो अलग अलग है, मोड ऑफ, कोई स्मॉल स्केल में काम कर रहा है, कोई मीडियम स्केल, कोई लार्ज स्केल, कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, कोई ऑफलाइन काम कर रहा है। तो ना केवल लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व, बट लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज के अलावा लॉट्स ऑफ मोड्स ऑफ ऑपरेशंस आर आल्सो देयर, लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, लॉट्स ऑफ मोड्स ऑफ ऑपरेशन। कपड़ा, चद्दर लगा करके हॉकर लोग भी बेचता है, ऐसा बच्चा लोग है, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? हाँ बिल्कुल है। जो हाट लगता है ना, हाट मेला, नीचे जमीन पर चद्दर बिछा करके कपड़ा बेचना चालू, कभी खरीदो नहीं हो वहां से? कभी चद्दर बिछाया हो, कोई सामान नहीं खरीदे हो? मेला वगैरह में नहीं गए हो? त्रिशूल वगैरह नहीं खरीदे हो? गदा, त्रिशूल, अच्छा कपड़ा का बात करो, हाट में कभी कपड़ा नहीं खरीदे हो? जमीन पे नीचे बिछाया हुआ कपड़ा खरीद लिया, हाथ जोड़ा खरीदा है, तो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चप्पल खरीदा है, लेकिन चप्पल खरीदे हैं, अच्छा वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब वही कपड़ा मॉल में बेचा जा रहा है, मॉल, पैंटालून, शॉपर स्टॉक, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन दोनों का नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है, अलग अलग है। वो हाट वाला क्या कंप्यूटर स्टॉक मेंटेन करता होगा, बगल में कंप्यूटर भी है, वो एंट्री मारे जा रहा है, बना रहा है, लेकिन वो शोरूम वाला जो है वो तो कंप्यूटर स्टॉक मेंटेन करता होगा, सारा लार्ज स्केल पर ऑपरेट करता होगा। आजकल तो कपड़ा ऑनलाइन भी बेचा जाता है, कोई स्टॉक ही नहीं है, पहले ऑर्डर दे फिर खरीद करके ला करके देंगे, तो ऑनलाइन सेल तो यही होता है, दे डोंट हैव टू मेंटेन फिजिकल स्टॉक। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग भी आजकल आ चुका है, आजकल तो कपड़ा ऑनलाइन ही मंगवाते हो गए। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज भी है, और हर इंडस्ट्री में अलग अलग मोड ऑफ ऑपरेशन भी है। तो बेसिकली इट इज इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी। ये जो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज है ना, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज इन्वॉल्व्स मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट। बेसिकली इज नॉट अबाउट वन सब्जेक्ट, इट इज अबाउट
बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के अंदर, बिजनेस के अंदर क्या अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए, इको का नॉलेज चाहिए? लॉ नहीं पता होगा तो क्या धंधा कर सकोगे? तो BCK is multidisciplinary because it borrows ideas from various subjects. BCK is multidisciplinary because it borrows ideas from various subjects like accounts, eco, law, maths, stats का भी तो आइडिया चाहिए. तो अकाउंट्स, इको, लॉ, मैथ्स, स्टैट्स. मेरे को ना यहां पर ना ह्यूमन बिहेवियर का भी नॉलेज चाहिए. किसका बताओ ना? ह्यूमन बिहेवियर के अंदर आ जाएगा साइकोलॉजी, बोलो, सोशियोलॉजी, बोलो. बिजनेस में हम लोग तो ह्यूमन लोग को ही माल बेच रहे हैं, उन्हीं लोग से खरीद भी. तो ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज होना BCK में बहुत जरूरी है, विच इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. ह्यूमन बिहेवियर के अंदर दो चीज बोलो. जैसे हम बहुत मास्टरी हासिल कर रखे हैं टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल. हम ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं कि वो कब सच बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है, बिना उसके बताए बोल देते हैं लास्ट क्लास छोड़ा हुआ है कि नहीं छोड़ा हुआ है. बेशर्मो. तो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड. तुम लास्ट क्लास एब्सेंट था, तो तुम एब्सेंट था कल एब्सेंट था तो अकाउंट्स में बेशरम बेहया. सो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है BCK के अंदर. सो इट इज मल्टीडिसिप्लिनरी. व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीडिसिप्लिनरी? बिकॉज़ इट हैज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन सब्जेक्ट. BCK इन्वॉल्व्स वन सब्जेक्ट के मल्टीपल सब्जेक्ट. इट इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ लॉ, अकाउंट्स, मैथ्स, स्टैट्स, ह्यूमन बिहेवियर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स. अपना सिलेबस लिख देना ना. अकाउंट्स है, इको है, लॉ भी है, मैथ्स, स्टैट्स भी है, खाली एक एक्स्ट्रा है ये. और कुछ है क्या? और क्या? मार्केटिंग तेरा सब्जेक्ट है, तेरे सिलेबस में और कुछ है क्या? लेकिन ये बच्चा बिल्कुल मैट देख करके सही बोल रहा है, मार्केटिंग का भी यहाँ पर ज्ञान चाहिए. BCK ऑल्सो इन्वॉल्व व्हाट? मार्केटिंग. तो BCK ऑल्सो इन्वॉल्व मार्केटिंग. अगर आप अपना गुड्स का मेरिट नहीं बता सकोगे तो भगवान तो आकर के बताने वाला नहीं है. सो BCK ऑल्सो इन्वॉल्व मार्केटिंग, कम्युनिकेटिंग द मेरिट्स ऑफ द गुड. तो इसके अंदर ये भी है. सो इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी. अच्छा, फिर इट इज एवर इवॉल्विंग, मतलब डायनामिक, कीप्स ऑन चेंजिंग. द ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इज द चेंज. हम जो लास्ट टर्म में पढ़ाए होंगे हम उसे बढ़िया नेक्स्ट टर्म में पढ़ाएंगे. ये हम अपने लिए बेंचमार्क सेट करके. मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, मेरे साथ ही है खाली. हम अपने आप को ही अपना कंपटीटर समझते हैं और मेरा कंपटीशन किसी के साथ है ही नहीं. आई एम माई सेल्फ माई कंपटीटर. कि जो मेरा बेंचमार्क है अब उससे बेटर क्या करे, उससे और बेटर क्या करे. नहीं समझा? तो अपने आप को हम बेंचमार्क बनाते हैं कि अगर अभी 30 रैंक आया तो नेक्स्ट बार मेरे को 35 लाना है, 40 लाना है. तो कुछ ना कुछ हर टर्म में नया करते रहना है. तो BCK जो है वो एवर इवॉल्विंग. यार आज से 5 साल पहले अगर हम तुमको बोले होते कि एवरीथिंग विल बिकम ऑनलाइन, ई कॉमर्स, तो बोलता पागल हो गया है. आज से 5 साल पहले तुम ई कॉमर्स के ऊपर भरोसा करता था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ऊपर? बिल्कुल नहीं. बट लास्ट 5 साल में देखो तुम पूरा शिफ्ट हो चुके ई कॉमर्स के ऊपर. अब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो ई कॉमर्स के जरिए ट्रांजेक्शन नहीं किया हो. नॉट इवन अ सिंगल बडी इन दिस हॉल इज विदाउट एनी कॉमर्स ट्रांजेक्शन. सब ई कॉमर्स का ट्रांजेक्शन कर रखा है. हाथ उठाओ जो ई कॉमर्स का ट्रांजेक्शन नहीं कर रखा है. जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन नहीं कर रखा है. कोई तो होगा. अरे एक बच्चा तो होगा. अरे एक बच्चा तो होगा. अरे एक बच्चा है. कहाँ है? कहाँ है रे? खड़े हो रे बाबा. अरे हाथ उठाया तो. हाँ दीदी, एक बच्चा बोलेगा हम आज तक कुछ शॉपिंग नहीं किया. अरे मेरे गांजा, इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करा है वो भी तो ई कॉमर्स है. ऑनलाइन फीस पे किया वो भी तो ई कॉमर्स है. बुक माई शो में टिकट बुक किया वो भी तो ई कॉमर्स है. नहीं किया सर, नहीं किया. इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवाया ना, हो गया ई कॉमर्स. हाँ
हाँ, क्या चीज? ओले बाबू, साइबर कैफे में गया, पेमेंट भी साइबर कैफे वाला कर दिया। बहुत ही गहरा रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ। इसका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का पेमेंट भी साइबर कैफे वाला किया। कंप्यूटर किसका यूज कर उससे फर्क नहीं पड़ता। ई कॉमर्स मतलब यू हैव पेड डिजिटली। सो ऑब्वियस सा बात है, यू हैव पेड डिजिटली एंड यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रांजेक्शन, नॉट द साइबर कैफे वाला। तो हम साइबर कैफे का कंप्यूटर से किए। कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर नहीं करता। सुना रे? तो सोचो, बीसीके इज व्हाट? एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग। द लेटेस्ट इमर्जेंस इज व्हाट? ई कॉमर्स। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी everybody uses is cloud. Cloud. We store the data on cloud. We are storing data on cloud. सर एक बात बताएं, ये क्लाउड हम लोग बहुत बार सुने हैं, एग्जैक्टली मतलब नहीं पता, लेकिन बोल भी नहीं सकते, नहीं तो लोग मजाक उड़ा देंगे। तो जैसे अभी भी हम लोग को आपके सामने मुंडी लाना पड़ रही है, क्या क्लाउड एग्जैक्टली हम लोग को नहीं पता। क्लाउड बादल नहीं है, इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है कि बादल तो नहीं है। ये सब आप लोग के सीए इंटर में है। क्लाउड 3 क्लास लगता है चैप्टर समझाने में, इसका फर्स्ट क्लास डाला हुआ है। फर्स्ट क्लास मेरा यूट्यूब में डाला हुआ है क्लाउड का। अभी तो समय है तुम लोग के पास, नॉलेज चाहिए, फर्स्ट क्लास पूरा क्लाउड का देख लो, जबरदस्त है। सर शॉर्ट में बता दीजिए क्लाउड। क्लाउड मतलब स्टोरिंग डेटा इन समवेयर एल्सेस रिसोर्सेज। Data will be our, infrastructure will be others. We are storing data on someone else's platform. Repeat. On someone else's platform. And we can access the data over internet. We can access the data over, no internet, data gone. Internet there, data present. It is our data. Storing in someone else's platform. Because we don't have the platform and the resources to store so large data. So we are storing in someone else's platform. That's called cloud. Example, तुम लोग क्लाउड यूज किया कभी जीवन में? अरे जीमेल है, जीमेल क्लाउड है। गूगल ड्राइव क्लाउड है। तुम जीमेल देखो, तुम्हारा इंटरनेट रहेगा तो ही तुम एक्सेस कर सकेगा, क्लाउड है। तुम्हारे मोबाइल में जितना भी एप्स है, गाना.com, और वो भागने वाला है ना सबवे सर्फर, टेम्पल रन, वो सब क्लाउड है, सब क्लाउड है, समझा? फेसबुक क्लाउड है, ट्विटर क्लाउड है, यूट्यूब क्लाउड है। अब जैसे समझ, अगर हम अभी अपना सेल्फी खींच ले, क्या वो सेल्फी मेरे मोबाइल में है? हाँ, लेकिन अगर उसको हम फेसबुक पे अपलोड कर दे, एफबी में अपलोड कर दिए, फिर हम अपना जो मोबाइल में है, मोबाइल से अपना फोटो डिलीट कर दे, लेकिन वो फेसबुक पे है, क्लाउड है। अब हम कभी भी उस फोटो को एक्सेस कर सकते हैं। तो तुम लोग जो अपना फोन से डेटा सेव करते हैं ना गूगल ड्राइव में, तुम लोग में रहता ना ऑप्शन सेव टू गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव क्या हो गया तुम्हारा? क्लाउड हो गया। अब तुम फोन में तो तुम्हारा उतना मेमोरी नहीं है, तुम फोन से पूरा डेटा डिलीट भी कर दोगे। जब तुम गूगल ड्राइव में लॉगिन करोगे तुम्हारा वो सारा डेटा मिल जाएगा। तो अभी अगर कोई बच्चा मेरे को बोलता है ना हम लोग का फोन का कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया, वो एक नंबर का प्योर देहात है, गवार है, डोंकी है। फोन में सेव क्यों किया बे? फोन लॉस्ट, डेटा लॉस्ट। यू शुड हैव सेव्ड इट टू गूगल ड्राइव, यू शुड हैव सेव्ड इट टू जीमेल। नहीं समझाया? कहां सेव करते हो? जीमेल और गूगल ड्राइव में तो सेव करते हो। अब फोन अगर चेंज भी हो जाए तो पहले पुराने जमाने में हम लोग इस फोन, दोनों फोन को सटा कर रखते थे भाई, ट्रांसफर हो जाए। अभी ऐसा कुछ नहीं, सारे डेटा ऑटोमेटिकली तुम लॉगिन करके जीमेल में तुम्हारा न्यू फोन में आ जाएगा बिकॉज ऑफ क्लाउड। तो क्लाउड में डेटा हम लोग के पास स्टोर है कि दूसरा के पास, बट हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस। तो यार ई कॉमर्स हो गया। कोई मेरे को बता सकता है दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कौन है? वेरी गुड,
Amazon वेब सर्विस, वही Amazon जो ई शॉपिंग वाला है, वही Amazon का जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो क्लाउड देने का है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। AWS Amazon वेब सर्विस, ICICI बैंक Amazon वेब सर्विस को यूज करता है। सोचना बैंक के पास तो कितना डेटा रहता होगा रे, तो बैंक के पास तो उतना सारा रिसोर्सेज कि सबका डेटा स्टोर कर सकते। तुम लोग आउटसोर्स कर देता है, AWS को आउटसोर्स करता है। Amazon वेब सर्विस अमेरिकन कंपनी है, Amazon वेब सर्विस अमेरिकन कंपनी जो ये सब काम करता है। समझ में आ गया सर? बोलो। तो इट इज एवर इवॉल्विंग एंड कुछ ना कुछ नया होते रहता है बीसीके में। अभी क्या चल रहा है नया धंधा में? ई कॉमर्स अब पुराना हो चुका, क्लाउड आ चुका है, अब और क्या आएगा ई कॉमर्स में? और क्या चल रहा है बीसीके में आजकल? पता क्या चल रहा है? देखो जो ई कॉमर्स आ चुका है वो पुराना हो चुका है। अब सब ड्राइवरलेस कार्स के ऊपर फोकस होने वाला है, ठीक है? ड्राइवरलेस कार्स के ऊपर फोकस होने वाला है, ठीक है? ड्रोन डिलीवरी के ऊपर फोकस होने वाला है। अमेरिका इज ऑलरेडी स्टार्टेड। हम बताएं, ये पूरा वर्ल्ड जो है ना, वर्ल्ड गूगल कंट्रोल कर रहा है। गूगल जो चाहे कर सकता है। गूगल किसी को भी इलेक्शन जिता सकता है, हरा सकता है। फेसबुक कुछ नहीं है, फेसबुक बर्बाद है, कुछ नहीं। फेसबुक में सब जो है वो सोशलाइजिंग के लिए आता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आने लगा आजकल। बट गूगल बाप रे बाप, अरे गूगल बाप रे बाप बाप है। पूरा दुनिया गूगल कंट्रोल कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं, हम किलोमीटर कितना चले हैं, गाड़ी में कितना देर बैठे, सब गूगल दिखाता है। तुम लोग कभी ट्रैक किया अपना एक्टिविटीज? महीना का एक्टिविटी गूगल बना करके, तुम नहीं भी उसको बोलेगा वो तेरे को बना करके देगा। तुम जा गूगल मैप में जा, गूगल मैप में जा, तेरा लोकेशन खाली ऑन रहना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है बिकॉज दुनिया भर का ऐप है। तो तुम गूगल ऐप में जा, मंथली एक्टिविटी ट्रैक कर, तुम कितना देर ट्रैवलिंग किया, कितना देर आइडल रहा, कितना देर वॉक किया, सब तेरे को दिखा देगा। कहाँ कहाँ गया, जगह कहाँ कहाँ गया, सब दिखा देगा। तो गूगल के पास सारा डेटा हम लोग का। बैंक बैलेंस कितना है ये भी गूगल को पता है, क्योंकि सब मैसेज में आता है। अपने जब गूगल इंस्टॉल करते हैं, वी वांट एक्सेस टू योर पिक्चर गैलरी मैसेज, कभी कभी नो भी कर देते हैं, यू हैव टू गिव एक्सेस टू फॉरवर्ड, तब करना ही पड़ता है। पूरा वर्ल्ड गूगल कंट्रोल कर रहा है। अब गूगल ड्राइवरलेस कार चालू कर दिया है। अमेरिका में बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रहा है, बिना बिना ड्राइवर की गाड़ी। उबर चालू भी कर दिया है। गूगल का ये टेक्नोलॉजी उबर ने ले लिया है। गूगल का ये टेक्नोलॉजी उबर में लेकर के अमेरिका में लॉन्च कर दिया, कमर्शियली लॉन्च हो चुका है। इंडिया में भी बहुत जल्द हो जाएगा। हम लोग को लगता है इंडिया में नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ सेटिंग करके हो ही जाएगा। ड्रोन डिलीवरी होना चालू हो गया है। अमेजन वाला अमेरिका में ड्रोन से डिलीवर करता है। यहाँ तो देखो आदमी लोग खाली बैठा है, चलो तुम चले जाओ डिलीवरी कर दो। अमेरिका में तो आदमी का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो मशीनों से डिलीवरी होने लगा है। हम लोग के यहाँ पर दो कारण है, डिलीवरी ड्रोन से नहीं होगा, मेरे को तो कभी नहीं लगता होगा। एक तो आदमी लोग बहुत ज्यादा है, और दूसरा बात हम लोग डिलीवरी छोड़कर ड्रोन ही रख लेंगे। मजाक नहीं कर रहे हैं, देखो हम लोग का ये नियत है, क्योंकि हम लोग को सरकार कुछ देता नहीं है, तो जो मिल जाए भूखा नंगा लोग को हम लोग वही रख लेते हैं। I have visited many foreign countries and I was shocked to see वहां कोई शॉपकीपर ही नहीं था, ठीक है? मशीन है, अच्छा मशीन जो है ना, ऐसा नहीं कि लॉक है। हम लोग के इंडिया में जो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है वो लॉक रहता है, वहां मशीन भी लॉक नहीं रहता है। वैसा नहीं कोड वोड दबाओ, ऐसा कुछ नहीं। बस खाली आप अपना डॉलर डिपॉजिट करो और उस हिसाब से आप मशीन जो है वो खोल करके, खुला है मशीन ऐसे, जस्ट यू नीड टू पुल एंड जस्ट टेक आउट योर प्रोडक्ट। कितना भरोसा मतलब आके लोगों को, क्या बोले? हाँ, और यहाँ तो हम लोग मशीन को भी बांध कर रखते हैं, तो 10 मशीन नहीं खोलो, मशीन उठा ले भाई। So it is ever evolving and expanding like cloud, driverless car, drone delivery। समझ में आया? बताओ डोमेन यानी फीचर्स ऑफ बीसीके का कितना तो पॉइंट है? 3। वास्ट, इलेक्ट्रिक, मल्टीडिसिप्लिनरी, एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग। हाउ टू इम्प्रूव बीसीके, हाउ टू इम्प्रूव यानी गेन बीसीके। तुमको चाहिए बिजनेस कमर्शियल नॉलेज? कैसे मिलेगा?
हमसे नहीं, हम तो अभी दे देंगे तुमको ये नॉलेज महीना भर में, बट उतना से हो जाएगा कि एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग, तो हर महीना आया करोगे। हम आपको बताते हैं बीसीके का ज्ञान चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस रखो। क्या रखो? चौकन्ना रहो तो बीसीके का नॉलेज मिल जाएगा। मेट्रो में जा रहे हो, बिजनेस है, यहां पढ़ने आ रहे हो, प्रोफेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना रे बाबा, ये सारा हर जगह। तुम्हारे पापा कमा करके ला रहे हैं तुम्हारे लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तुम लोग सेविंग कर रहे हो, इकोनॉमिक। अवेयरनेस रखो, हर जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यू नीड टू बी सेल्फ अवेयर। ऑब्जर्व करो चीजों को, आदत डालो ऑब्जर्वेशन करने का। ऐसे गधा लोग की तरह आंख बंद करके मत चला करो, चीजों को ऑब्जर्व किया करो, सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो, कुछ का खा रहे हो ऑब्जर्व करो। इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम बताते हैं तुमको ऑब्जर्वेशन क्या बोलते हैं। कोई भी धंधा करोगे ना, एक चीज ऑब्जर्व करना, ये हम लोग का धंधा नहीं है, ये प्रोफेशन है, इसलिए यहां ये नहीं होता। बट अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, तुम कोई भी और चीज देखो, हर धंधा में 3 किस्म का प्रोडक्ट रहता है। एक वेरी लो कॉस्ट, ताकि मास को टारगेट किया जा सके, फॉर द कस्टमर्स हु आर प्राइस सेंसिटिव की इनसेंसिटिव। सेंसिटिव, प्राइस बहुत सेंसिटिव, तो प्राइस सेंसिटिव मतलब समझा रहे हो, उन लोग को सस्ता माल चाहिए कि महंगा माल चाहिए, ये लो कॉस्ट वाला होता है। एक होता है डिफरेंशिएशन, कुछ यूनिक चाहिए, डिफरेंशिएशन। एक होता है फोकस, बोलो नीश लोग के लिए चाहिए। नीश का स्पेलिंग होता है नीचे, NICHE, कुछ बच्चे इसको नीच बोल देते हैं। नीश, नीश कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर। जैसे हम तुमको बताते हैं ऑब्जर्वेशन कैसे किया करो। पिक्चर हॉल गए हो कभी? मूवी हॉल गए हो? 3 प्रकार का सीट रहता है। एकदम सस्ता वाला, वो आकर के खुश है पिक्चर हॉल आ गया है, वो पिक्चर देखने आया है, कैसा भी सीट उस सामने चटाई देकर के बैठा दोगे वो बैठ जाएगा, उसको सबसे सस्ता वाला टिकट चाहिए। वो होता है क्या बताओ? कॉस्ट, लो कॉस्ट। लो कॉस्ट, इसको कॉस्ट लीडरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? बिजनेस करने का 3 तरीका है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप में हम लोग को ऐसा प्रोडक्ट देना चाहिए, वेरी लो कॉस्ट पर यूनिट फॉर द कस्टमर्स हु आर प्राइस सेंसिटिव। वी शुड प्रोड्यूस अ वेरी लो कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर्स हु आर प्राइस सेंसिटिव। तो ज्यादातर कॉस्ट लीडरशिप रहता है कि डिफरेंशिएशन की फोकस? कॉस्ट लीडरशिप। बल्क ऑफ द सिनेमा हॉल में जो चेयर्स रहेगा वो क्या चीज का रहेगा? कॉस्ट लीडरशिप। बनाया बोलता नहीं नहीं, अब आप लोग जो है वो बोलेंगे ना हम लोग इतना सस्ता वाला में नहीं देखते हैं, गर्दन दुख जाता है इतना सामने से, थोड़ा सा हम लोग को ऐसा चाहिए जो कुर्सी थोड़ा सा सरके, फ्लेक्सिबल रहे, सामने की तरफ हिले, तो डिफरेंस ही है, थोड़ा महंगा है। फोकस होता है सोफा सीट, जो लास्ट बेंच में रहता है ना, लेट लुटा करके देखो एकदम, उन लोग जाकर के, उन लोग नीश कैटेगरी का रहता है, उन लोग को पैसा से कोई फर्क, उन लोग को सब, उन लोग प्राइस सेंसिटिव है कि इनसेंसिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे महंगा वाला दे। हम लोग अलग हैं, सबसे महंगा वाला दो, होता है फोकस। नहीं समझा? पुचका खाए हो कभी? ऑब्जर्व करना, 3 प्रकार का पुचका देता होगा। नॉर्मल पुचका, कॉस्ट लीडरशिप, पुचका खा लो बस, थोड़ा सा और अच्छा चना अनियन वगैरह डाल करके डिफरेंशिएशन, और अच्छा दही पुचका, फोकस, वो भी 3 वैरायटी बेचता है। सैमसंग जब यहां पर आया था, सैमसंग है साउथ कोरिया का कंपनी, जब इंडिया में धंधा करने आया, चौंक किया इतने सारे गरीब। अब सैमसंग जो कोरिया में फोन बेच रहा है वो यहां बेचेगा तो नहीं बिकेगा। यहां तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, तीनों कैटेगरी के लिए माल बनाया। सैमसंग गुरु जो 2-2.5 हजार का फोन है, सैमसंग वाला सैमसंग गुरु फोन बनाया। ये सैमसंग गुरु कोरिया में बेच देगा ना, उसको बैन कर देगा उन लोग। लेकिन हिंदुस्तान में इतना आबादी है, कचड़ा भी फेंको तो बिक जाएगा। वो था कॉस्ट लीडरशिप, मजाक नहीं कर रहे हैं हम। तो सैमसंग गुरु अगर कोरिया में बना करके दिखाए हो, कोरिया वाला लोग उसको ना जूता मार के निकाल देगा। हम लोग क्या समझा बे, ऐसा फोन दे रहा है? तो सैमसंग गुरु हो गया कॉस्ट लीडरशिप।
अब आप जब फोन खरीदने जाते हैं, मान लो सैमसंग शोरूम में आप गए, आपको वो दिखाता है सैमसंग गुरु ले लो, बोला हट, इतना नहीं, कुछ यूनिक चाहिए। फोन जाते तुम लोग यूनिक चाहिए, हाँ तो ले लो सैमसंग नोट वाला ले लो, सैमसंग नोट 11 ले लो। ये तो नीश लोग के लिए है, 1 लाख रुपए का फोन कौन लेगा? वो बीच वाला दिखाइए ना, थोड़ा यूनिक हो, प्राइस भी थोड़ा अफोर्डेबल हो। तो सैमसंग ग्रैंड हो गया, सैमसंग ग्रैंड है, और क्या रहे, ए सीरीज है, ये सब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। हर जगह तुमको 3 प्रकार का माल दिखाई देगा। ये होता है बिजनेस करने का तरीका, और ये होता है नॉलेज गेन करने का तरीका। नहीं समझा? यहां ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो यहां ऐसा कर सकते थे, सामने वाला का सीट के लिए फोकस माना जाएगा ना वो, तो फिर तो सामने बैठेगा वो फोकस है। वर्चुअल में कॉस्ट लीडरशिप, जो पीछे बैठा है चलो डिफरेंशिएशन, और सामने वाला को बटलर सर्विस भी मिलेगा, भूख भूख लग रहा है, कस्टमर केयर भी है यहाँ पर, खाना पीना सब होगा, और इन लोग को अलग से रखा जाएगा। मतलब कोई लेक्चर अगर बोरिंग लग रहा है, रिमोट दबा देंगे, पर्दा आ जाएगा सामने। वो पॉसिबल नहीं है ना, बट हम बता रही हैं तो धंधा नहीं है, लेकिन जो धंधा होगा, हर धंधा में तुमको कितना प्रोडक्ट दिखाई देगा? कॉस्ट लीडरशिप, उबर बुक करते हो 3 तो रहता है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। पूल हो गया कॉस्ट लीडरशिप, सबसे सस्ता। फिर छोटा गाड़ी हो गया डिफरेंशिएशन, अपना है लेकिन छोटा गाड़ी, और प्रीमियर, फोकस। अब ऑब्जर्व कर रहे हो कि हर धंधा में तुमको ये 3 प्रोडक्ट दिखाई देगा। बेशरम बेहया, ऑब्जर्व कर रहे हो ये सब? तो कैसे ज्ञान मिलेगा? ऑब्जर्व करके। दुनिया में ऐसे देखते चलो, अपना बीसीके का ज्ञान बढ़ते रहेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता, सब बताओ। सिनेमा हॉल हो, पुचका वाला हो, हॉस्पिटल में चले जाओ, एक कॉमन रूम रहेगा, जनरल वार्ड, कॉस्ट लीडरशिप, ट्विन शेयरिंग वाला रहेगा, डिफरेंशिएशन, प्राइवेट रूम रहेगा, फोकस। सूट होता है उसमें। सर्जरी करवाने जाओ, उसमें भी 3 सूट है, पूरा पैकेज में बस सर्जरी हो जाएगा। कौन, मान लो अगर हार्ट का सर्जरी लगाना हो, उसमें स्टेंसिल वगैरह लगाया जाता है, वो कौन सा क्वालिटी का रहेगा, एकदम हाईएस्ट क्वालिटी का चाहिए तो देखो फोकस वाला में आप चाहिए, ठीक ठाक है, डिफरेंशिएशन। अभी जिंदा रहोगे खाली इस बात का गारंटी है, करवाना है कराओ, कॉस्ट लीडरशिप। आप लेंस खरीदने जाओ, आप चश्मा खरीदने जाओ, हर जगह कैटेगरी, आप घड़ी खरीदने जाओ, हर जगह कैटेगरी दिखाई देगा। आप मंदिर में चले जाओ, एक जनरल लाइन रहेगा, एक बीच वाला लाइन रहेगा, और एक वीवीआईपी लाइन रहेगा, और ये सब लीगल है, ऐसा नहीं इलीगल तो काम अलग होता है, ये सब लीगल वाला बात चल रहा है। आप होटल में चले जाओ, होटल में भी अलग अलग कमरा रहेगा, हर धंधा में ये 3 तो दिखाई देगा। प्रभु समझ में आ गया, एमसीक्यू आएगा, आप थोड़ा समझिए सर, अरे समझा रहे हैं। सेल्फ क्या रखो, अवेयरनेस। नॉन कॉमर्स वाला लोग हाथ उठाओ, नॉन कॉमर्स, फुल एंड नॉन कॉमर्स, नॉन कॉमर्स आर नॉट हैंडीकैप्ड। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, हम लोग तो नॉन कॉमर्स वाले, आप लोग हैंडीकैप नहीं, आप लोग भी ये सब करिए, सेल्फ अवेयरनेस करिए, ऑब्जर्वेशन करिए। नॉन कॉमर्स आर नॉट हैंडीकैप्ड, ये हम आपको फर्स्ट क्लास से बता रहे हैं, फर्स्ट क्लास से बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आज इंस्टीट्यूट भी एक पॉइंट अपने मैट में लिखा है, मेरे विचार और इंस्टीट्यूट के विचार पूरे मैच खाते हैं। नॉन कॉमर्स आर नॉट, उन लोग को भी उतना ही बुद्धि है, ये सब उन लोग भी करो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करो, बोलो। खुद जब बिजनेस कॉमर्स करोगे तब अपने आप तुमको बीजीके का नॉलेज आ जाएगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब प्रैक्टिस करते जाओ, नॉलेज गेन करते जाओ, बोलो।
तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब प्रैक्टिस। पक्का? 6 क्वेश्चन का आंसर ढूंढो हर काम करते समय। ऑलवेज रिमेंबर टू आंसर हाउ मेनी क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन। कोई भी काम करोगे कितना क्वेश्चन ढूंढोगे? व्हाट? भाई तो हो गया रे। जो भी काम कर रहे हो हमेशा सोचो कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहां कर रहे हो, कब करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये वाला काम। माँ बाप बचपन से ये सिखाए हैं। तुमको बुद्धि नहीं है कब क्या किसके सामने कहां क्या बोलना है। तो वही आज हम इसको सिखा रहे हैं कि तुमको बुद्धि होना चाहिए कि कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी कब कहां किसके सामने क्या करना है। अब जैसे अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के मूड में हैं तो आज जो मेरे घर में पड़ोसी आने वाला काउंसलिंग करते हैं उसे भी लाख रुपया ले लेंगे क्या? झगड़ा कर ले। घर में बच्चा को पढ़ा रहे हैं उसकी मम्मी से मांग लेंगे क्या? मतलब मेरी बीवी, उसकी मम्मी यानी मेरी बीवी से मांग लेंगे क्या? देखिए बच्चा है तो क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने जगह, डाइवोर्स पेपर साइन हो जाएगा। वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का 50% देना पड़ेगा वेल्थ। तो हम कभी नहीं लड़ते, होने को बहुत कुछ है। जेफ बेजोस को देखो, जेफ बेजोस बताए थे क्या? जेफ बेजोस अमेज़न का सीईओ, अमेज़न कंपनी का सीईओ, वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन हुआ करता था बाई फार। लोगों को लगता था कुछ होगा ही नहीं, बिल गेट ऐसा जादू मंत्र फूका, झगड़ा हो गया बीवी से, डाइवोर्स के बाद उसका बहुत सारा वेल्थ ले गई। अब वो वन ऑफ द रिचेस्ट लेडी बन गई और ये भाई साहब टॉप से नीचे गिर गए, बिल गेट्स फिर से नंबर 1 हो गया। तो ऐसा जो है झगड़ा वगड़ा नहीं करते, होने को बहुत कुछ रहता है। समझ में आ गया सर? तो किसके सामने क्या हर जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू कर दोगे? हमको कोई पार्टी में मिलेगा हम उसको पढ़ाना चालू कर देंगे? ला 5 लाख रुपया अभी तेरे को पढ़ाया ना 2 मिनट। तो किसके सामने क्या कब कहां क्या बोलना है और एक्टिविटी करना है वो सोच करके, और क्यों कर रहे हो एक्टिविटी रीजन होना चाहिए। क्लियर है क्या? ऑल गुड यहां तक? 3 तरीके से आप अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं, या तो बिजनेस करके, या प्रोफेशन करके, या एम्प्लॉयमेंट करके। बोलो हाँ क्या बोल रहे हैं? ओके, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम कुछ कुछ पूछते रहेंगे, तुम लोगों को बताते रहना। सबसे पहले तो मीनिंग बताओ। अरे बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड, वेरी गुड, बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशलाइज सर्विस गिविंग, स्पेशलाइज, और एम्प्लॉयमेंट मतलब समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट विथ एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्ट विथ टू डू जॉब। बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्रोफेशन मीन्स डिलीवरिंग स्पेशलाइज सर्विस। हम क्या तुमको गुड्स और सर्विस दे रहे हैं कि प्रोफेशन में? हम लोग प्रोफेशन मीन्स स्पेशलाइज सर्विस। ये जो हम सर्विस दे रहे हैं कोई भी दे देगा क्या? जो इतना ज्ञान भर के रखे हैं आप लोग के लिए, कोई भी दे देगा क्या? एक तरीका होता है, स्टाइल भी होता है प्रोफेशन में और नॉलेज भी होता है। वो प्रोफेशन में 2 चीज चाहिए, नॉलेज एंड स्टाइल। मेरे पास नॉलेज बहुत है, स्टाइल नहीं है पढ़ाने का, तो कुछ होगा नहीं। स्टाइल है, ज्ञान ही नहीं है, कुछ नहीं। दोनों चीज चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। नहीं समझ आया? इन तीनों में से हम क्या कर रहे हैं? मेरे एम्प्लॉय लोग क्या कर रहे हैं? समझ आया? मेरे फ्रेंचाइजी लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग को तो कोई स्पेशलाइज सर्विस नहीं चाहिए। मेरे फ्रेंचाइजीज जो है वो क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मेरे एम्प्लॉय लोग क्या करें? एम्प्लॉयमेंट।
सर में आ गया सर। किन लोग के पापा बिजनेस में है? फुल हैंड। अध्ययन क्या चीज का काम है? क्या चीज के? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्लायंसेस। व्हाट काइंड ऑफ अप्लायंसेस? कौन सा कंपनी के साथ टाई अप है? ओनली बजाज। ये रूम प्यूरिफायर वगैरह देते हो क्या? एयर प्यूरिफायर? हाँ, उसका कोड मेरे को बताना बेटा। तो डिस्ट्रीब्यूटर लोग से लेने से तो सस्ता ही पड़ेगा, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरा स्टूडेंट हो खास। मजाक कर रहे हैं रे, लेकिन मेरे को बताना, हाँ मेरे को चाहिए। आप लोग के लिए भी एयर प्यूरिफायर लगा देंगे ना, आजकल इतना वायरस वगैरह फैल गया है, एयर प्यूरिफायर लगा देंगे, आप भी बचेंगे हम भी बचेंगे। बिजनेस हो गया। प्रोफेशन में जिन लोग के पापा, हाथ उठाओ। कोई डॉक्टर, लॉयर, टीचर, सीए? तो सीए तो प्रोफेशन हुआ है गांजा। क्या कर रहा है रे? क्या कर रहे हैं पापा? बेटा पापा पापा बताओ, पापा क्या कर रहे हैं? अच्छा सॉरी, तो भैया क्या कर रहे हैं? सीएम है, शाबाश। क्या कर रहे हैं भैया? वेरी गुड, सुपर। कॉन्ट्रैक्ट लिखवा करके जाओगे। आईटीसी में तो हम खुद ही कंसल्टेंट हैं, बट आईटीसी बहुत बड़ा कंपनी है, अलग अलग डिविजन है। हाँ तुम्हारा? प्रोफेशन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। हाँ मेडिकल, क्या एमबीबीएस है तो वो बिजनेस माना जाएगा। नॉलेज, बिजनेस में नो रिक्वायरमेंट, कोई ज्ञान का दरकार। चलो हो जाओ बिजनेस करना। तजुर्बा चाहिए, रिस्क क्षमता चाहिए, समझ में आया? यहां स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में लिटिल, उतना नहीं लिटिल, बढ़िया हाई। अरे समझ आ रहा है? ध्यान लगाओ। आज अगर हम सीए नहीं होते, क्या हम ये सब पढ़ा सकते थे? नहीं, नहीं। तो समझ आया? सर संजीव पांडे सर तो सीए नहीं है। वो एमबीए है भाई, वो एमबीए है, और आईआईटीएन में जाकर के, आईआईटीज में जाकर के भी विजिटिंग फैकल्टी है। तो मैथ्स के लिए तो अपने को सीए नहीं चाहिए, बट ये सब के लिए तो सीए। तो स्पेशलाइज क्या चाहिए? और एमबीए भी तो स्पेशलाइज नॉलेज है मेरे बच्चों। तो नॉलेज बिजनेस में नो रिक्वायरमेंट, स्पेशलाइज नॉलेज यहाँ पर है ही है। अब मेरे पापा बिजनेस करते थे, शॉप चलाते थे, कोई उसके लिए नॉलेज चाहिए क्या दुकान चलाने के लिए? नहीं, चालू हो जाओ बस। कैपिटल चाहिए, कैपिटल से बात है। कहाँ कैपिटल सबसे ज्यादा, फिर कम, और फिर बिजनेस में हाई, लिटिल, न। खाली कपड़ा पहनकर चले जाना है जॉब करने, वो तो ऐसे ही पहनते हैं। बिजनेस में बहुत ह्यूज कैपिटल चाहिए, प्रोफेशनल कैपिटल चाहिए। थोड़ा तो चाहिए बेटा, थोड़ा तो चाहिए। बच्चों को बैठाएंगे कहां? उतना कैपिटल नहीं चाहिए, थोड़ा कैपिटल तो चाहिए। और जब 12 साल हम पहले पढ़ाना चालू किए थे, तो ऑब्वियस बात है, नहीं हम हमेशा प्रोफेशनली ही पढ़ाएंगे, तो उस समय इतना बड़ा स्केल पे नहीं होता था, बट कैपिटल तो चाहिए था। वहां पर लाख 2 लाख रुपए तो इन्वेस्ट किए ही होंगे। 2011 में मैंने अपना कंपनी खोला, 2011 कंपनी दिखाई दे क्या कभी अपना नाम? 2011 में, 2011 MEPL was formed in 2011, 10 years back with 21 लाख रुपीस का कैपिटल, 21 लाख रुपए का कैपिटल। तो नया तो चाहिए तो सही। एम्प्लॉयमेंट में रिस्क कहां ज्यादा है? अरे बहुत हाई है, लिटिल रिस्क है, नो रिस्क। फ्रीडम बहुत हाई है, फ्रीडम है यहाँ प्रोफेशन में, हाँ थोड़ा बहुत तो है, लेकिन बिजनेस में जितना फ्रीडम है उतना नहीं है।
अरे राम, हम देखते हैं मेरे फ्रेंड लोग जो हैं, जिन लोग बिजनेस करते हैं डैड, घर में पड़े रहते हैं। कौन से काम हो रहा है? अरे धंधा फोन से हो जाता है। और मेरे को चिढ़ाते हैं, तुम देखो डैड संडे भी पढ़ाते हो, 7 दिन पढ़ा रहे हो, 4 बैच। हम लोग क्या करें बाबू, फोन से काम नहीं होता। नहीं समझा? बोलो। मेहनत करना पड़ता है प्रोफेशनल लोग को। अब आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं इलाज कराना है, वो डॉक्टर से आप इलाज कराना चाहेंगे ना? डॉक्टर अपने जगह एक असिस्टेंट रख लिया, वो कितना भी अच्छा हो, तुम्हारा मन नहीं करेगा इलाज कराने का? कैसे बच्चे हैं। अब बीसी के हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई और पढ़ाता तो अच्छा नहीं लगता, मेरे से खराब पढ़ाता है ऐसा भी नहीं है। तो बताओ, तबीयत भी खराब होता है तब आना पड़ता है, बताओ तो ना। लेस फ्रीडम। और एम्प्लॉयमेंट में तो नो फ्रीडम बेटा, तनख्वाह कट जाएगा। ये चीज तो अच्छा है। चलो, अगर कोई क्लास मिस हो गया तुम लोग मेरा पैसा नहीं काटेगा, डांट नहीं लगाएगा, कल आए क्यों नहीं थे। उल्टा यहाँ उल्टा होता है। कमिटमेंट चाहिए प्रोफेशन में यार, प्रोफेशन रिक्वायर्स लॉट ऑफ कमिटमेंट। तो बिजनेस में क्या है, हाई फ्रीडम, यहाँ थोड़ा है, यहाँ नो फ्रीडम। ए कैपिटल रिस्क फ्रीडम, तीनों का सेम फीचर है, कैपिटल रिस्क फ्रीडम। कैपिटल हो या रिस्क हो, ये तीनों यहाँ पर हाई, यहाँ लिटिल है, और यहाँ पर लो। इनकम स्टेबिलिटी, इनकम स्टेबिलिटी बिजनेस में घंटा इनकम स्टेबिलिटी है बे। बोले बिजनेस में इनकम स्टेबिलिटी है। लीस्ट इनकम स्टेबिलिटी यहाँ पर लीस्ट है। प्रॉफिट में, अरे कहां गया, बिजनेस में लीस्ट है, प्रोफेशन में मोर देन बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट में हाईएस्ट। हम एक साल का कितना कमाते हैं प्रोफेशन में, फिक्स है? बताओ, इनकम मेरा स्टेबल ही नहीं है। देयर इज नो इनकम स्टेबिलिटी, एवरी ईयर 18। लेकिन यहां इनकम स्टेबल है। कितना दिक्कत होता है फंड्स मैनेज करने में, कर लेते हैं फिर भी। अच्छा, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी बिजनेस में तो एकदम नहीं है रे, अनसर्टेन है। प्रोफेशन में थोड़ा है, इसमें पूरा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टेनिटी है। सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स सैलरी। बिजनेस में तो एकदम सर्टेनिटी नहीं है, ह्यूज हाईली क्या है, अनसर्टेन। लेकिन प्रोफेशनल को थोड़ा सर्टेनिटी है, कुछ ना कुछ तो मैं अपना डिग्री नॉलेज के साथ कर ही लूंगा। मेरा नॉलेज तो मेरे से कोई छीन। ममता दीदी शहर से बाहर कर दी, अगर मान लो कुछ भी हो सकता है, ममता दीदी अगर बाहर कर दी, बोले तुमको यहां नहीं रहने देंगे, कहीं पर भी जाएंगे वहां चालू कर देंगे पढ़ाना, ऑल ओवर इंडिया, कहीं पर भी, कहीं भी, कहीं ऑल ओवर इंडिया। सुनाया, बिकॉज ऑफ माई नॉलेज। बट बिजनेस वैसा नहीं है ना, वो तो लोकेलिटी तो लोग जानते होंगे, वहां से गया तो गया। ये सब डिफरेंसेस क्लियर है। डिग्री कहां चाहिए, यहाँ डिग्री चाहिए पक्का। सबसे कम एथिक्स कहां पर होता है, यहाँ कोई एथिक्स वेथिक्स नहीं होता, यहाँ थोड़ा होता है, यहाँ सबसे ज्यादा होता है। नहीं समझाया? क्या चीज का बात कर रहे हैं, एथिक्स। यहाँ एथिक्स नहीं होता, यहाँ ज्यादा, यहाँ पूरा। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ तो कोड ऑफ कंडक्ट इंस्टीट्यूट देता है, और यहाँ एम्प्लॉयर देता है, बिहेव कैसे करो। मार्क, प्रोजेक्टर सर्विसिंग के लिए किया है, तो मार्किंग आज मुंह जवानी होगा। पेज नंबर 1.4, पेज 1.4 से चालू हो रहा है।
तुम लोग बताया नहीं बीसीके कैसा है, मतलब साथ साथ पढ़ना है, एकदम साथ साथ। जो साथ साथ नहीं पढ़ेगा वो मरेगा, और मरना डिजर्व भी करता है। वैसे से मरना नॉट जीवन में, पढ़ाई में। पढ़ लो बेटा, जीवन में क्या है, अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, और क्या है। पेज 1.4 में आ जाओ। आर यू देयर? पेज 1.4, टॉपिक 1.2 दिख रहा है? नीचे गिरो, टॉपिक 1.2 में ओए लेकर के आओ ना रे इसको। डोमेन्स ऑफ बीसीके दिखाई दिया? पहले डोमेन्स ऑफ बीसीके जो है ना, डोमेन के माथे पे लिख दो फीचर्स। पेज 1.4 के नीचे की तरफ जो हेडिंग है ना डोमेन्स ऑफ बीसीके, डोमेन के माथे पे लिख दो फीचर। थोड़ा फास्ट, फीचर लिख दिया? सबसे पहले ना एकदम टॉप ऑफ द पेज पे चले जाओ, एकदम टॉप ऑफ द पेज, और वहां लिखो, छोटा छोटा करके लिखो, डिफाइन बीसीके। डिफाइन बीसीके, एकदम टॉप ऑफ द पेज पे जाकर लिखो, डिफाइन बीसीके। गिव अटेंशन, राइट? बीसीके मींस अंडरस्टैंडिंग BCK means understanding and gaining knowledge. BCK means understanding and gaining knowledge about business and commercial activities. About business and commercial activities. अंडरस्टैंडिंग क्या लिखा? नॉलेज अबाउट बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। फिर आ जाओ, टॉपिक 1.2 में आया, डोमेन्स के माथे पे क्या लिखा? फीचर्स। डोमेन्स के माथे पे लिख दिया फीचर्स। चलो जो फीचर्स ऑफ बीसीके में, बीसीके इज वास्ट। इसको पॉइंट 1 दे दो। कितना फीचर था बीसीके का? लिख देना 3 फीचर्स। जहां है ना डोमेन्स ऑफ बीसीके, वहां बगल में लिख दो 3 फीचर्स। 3 फीचर्स में पॉइंट 1 दे दो, बीसीके इज वास्ट। बीसीके इज, अब हाईलाइट करना चालू करो, इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस। सेकंड लाइन में इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस। इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस। मिला क्या? तो बीसीके क्या है बताओ? वास्ट। बस वहीं तक। नेक्स्ट पेज में पॉइंट नंबर 2, बीसीके इज इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या? मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों है? क्योंकि हम बताए थे ना, इसके अंदर बहुत सारा सब्जेक्ट है। इट डिराइव्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन। इट डिराइव्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन। ह्यूमन बिहेवियर के अंदर हम 2 चीज बताए थे, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। लॉ का ज्ञान चाहिए, इको का ज्ञान चाहिए, एथिक्स चाहिए, नहीं मिला? एथिक्स तक। फिर आ जाओ, ये आपको बीसीके का वोकैबुलरी दिखाई दे रहा है क्या? सुनो इधर, बीसीके इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक यानी कि इट इन्वॉल्व्स कंसेप्ट फ्रॉम वन सब्जेक्ट के वेरियस सब्जेक्ट। बीसीके इन्वॉल्व्स कंसेप्ट्स फ्रॉम वन सब्जेक्ट के वेरियस सब्जेक्ट। मिलिट्री के शब्दों को भी यूज करता है बीसीके। मिलिट्री के 2 शब्दों को यूज करता है, स्ट्रैटेजी बोलो, लॉजिस्टिक बोलो, बायोलॉजी बोलो। बायोलॉजी के 2 शब्द, बुल बियर, बुल। तो बीसीके इलेक्ट्रिक है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, इट इन्वॉल्व्स कंसेप्ट फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स। दोस 2 सब्जेक्ट्स आल्सो इंक्लूड मिलिट्री एंड बायोलॉजी। तो बीसीके के अंदर पता है ये स्ट्रैटेजी यूज होता है, लॉजिस्टिक यूज होता है। पता है ये जो
हम लोग धंधा के अंदर, बिजनेस के अंदर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं ना, ये स्ट्रैटेजी शब्द कहां ओरिजिनेट हुआ था? मिलिट्री में। द टर्म स्ट्रैटेजी यूज्ड इन द बिजनेस की नॉट यूज्ड इन द बिजनेस, बट इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम मिलिट्री। आर्मी ऑफिसर्स लोग बात करते थे दुश्मन हराने का क्या स्ट्रैटेजी, हाउ टू विन अ वॉर ओवर एनिमी, हाउ टू विन अ वॉर ओवर, दैट्स कॉल्ड स्ट्रैटेजी। बट नाउअडेज इन बिजनेस आल्सो वी हैव टू मेक स्ट्रैटेजीज टू डिफीट द कंपीटिटर्स, टू स्टे अहेड ऑफ आवर कंपीटिटर्स। बट ये स्ट्रैटेजी टर्म कहां से आया है? लॉजिस्टिक मिलिट्री वाला लोग यूज करता था कि जो ट्रूप्स है, मिलिट्री ट्रूप्स को कहां कहां भेजा जाए, ये ट्रूप वहां जाएगा, ये ट्रूप वाला एरिया संभालेगा। मोबिलाइजिंग द मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स इज नोन एज व्हाट? इट्स अ मिलिट्री टर्म ना। अब हम लोग इसको बिजनेस में भी यूज करने लगे हैं। लॉजिस्टिक शब्द पहले कहां से पैदा हुआ, अब हम लोग इसको बिजनेस में भी यूज करने लगे हैं। बिजनेस में कैसे यूज करने लगे? मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड। मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, बोलो, उसको इनबाउंड लॉजिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूविंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आउटबाउंड। तो बिजनेस के अंदर इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब होता है रॉ मटेरियल लाना, आउटबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब होता है फिनिश गुड को बेचना। बट ये सब टर्म कहां से यूज हुआ है? मिलिट्री से। क्या बिजनेस में स्ट्रैटेजी बनता है? लॉजिस्टिक होता है? ये दोनों सबसे पहले कहां यूज होना चालू होता है? वहां से ये शब्द लिए गए हैं बिजनेस में। बायोलॉजी में बुल और बियर तो सुना होगा मेरे गांजा लोग। बुल सुनाया, और बियर क्या करता है? दुश्मन को नीचे गिराता है। बुल बियर कहां यूज होता था? वहीं से बिजनेस में यूज होना चालू हो गया। अब शेयर बाजार में यूज होता है, स्टॉक मार्केट में। अगर हम लोग को लग रहा है कि शेयर का दाम बढ़ने वाला है, इसको बोलते हैं हम लोग बुलिश है। अगर एक इन्वेस्टर को लग रहा है कि रिलायंस का शेयर का दाम आने वाले दिनों में बढ़ेगा, तो उस इन्वेस्टर को बुलिश बोला जाता है। अगर एक इन्वेस्टर को लग रहा है कि दाम गिरने वाला है, बियरिश। दाम बढ़ने वाला है, बुलिश। दाम घटने वाला है, बियरिश। क्यों? व्यवहार देख करके बुल का। बुल क्या करता है? बुल मतलब सांड। सांड क्या करता है? दुश्मन को नीचे गिराता है कि सिंग से मार देता है? करके दिखाओ ठीक से। और बियर क्या करता है? दुश्मन को नीचे गिराता है, फिर उसको खाता है। समझा? तो ये बुल क्या है? ऊपर। बियर क्या है? पढ़ो। बीसी के वोकैबुलरी में आओ। स्ट्रैटेजी दिख रहा है? स्ट्रैटेजी ओरिजिनली कहां से आया है? वैसे लॉजिस्टिक दिख रहा है, ओरिजिनली कहां से आया है? अरे समझा क्या? पढ़ो, स्ट्रैटेजी को पढ़ो। मिलिट्री से आया है जो। जस्ट एज आर्मीज एट वॉर, हाईलाइट करना चालू कर देना। जो बोलते जा रहे हैं हाईलाइट करते जाओ। स्ट्रैटेजी कहां से आया? मिलिट्री से। जस्ट एज आर्मीज एट वॉर डेवलप स्ट्रैटेजीज टू आउटस्मार्ट ईच अदर। बिजनेस भी तो स्ट्रैटेजी बनाते हैं टू डिफीट द कंपीटिटर्स। लॉजिस्टिक कहां से आया है? हाँ, इन मिलिट्री लॉजिस्टिक मींस मूवमेंट ऑफ, क्या बताओ ना, ट्रूप्स। इन बिजनेस दिखाई दे रहा है क्या? इन बिजनेस दो तीन लाइन छोड़ करके, इन बिजनेस के बाद दो तीन लाइन छोड़ करके मूवमेंट ऑफ इनपुट दिखा एंड मूवमेंट ऑफ आउटपुट। नहीं मिल रहे, छोड़ दीजिए ना दीदी, आपके लिए है नहीं वो सब। दो तीन लाइन छोड़ करके भी इनको नहीं समझ आता। इन बिजनेस के बाद एक दो तीसरा लाइन में मूवमेंट ऑफ इनपुट एंड मूवमेंट ऑफ, क्या बताओ ना, आउटपुट। मक्खन, अच्छा सुनो ना, इनपुट आ रहा है तो इनबाउंड है कि आउटबाउंड है? तो उसी डेफिनेशन में मिलिट्री के बगल में जो है ना 1 2 3 4th लाइन, इनबाउंड लॉजिस्टिक को हाईलाइट करो। इनबाउंड लॉजिस्टिक इंप्लाइज मूवमेंट ऑफ, क्या बताओ ना, इनपुट। वो तो मूवमेंट ऑफ इनपुट तो पहले मार्क कर लिए थे, उसको क्या बोलते हो? इनबाउंड। आउटबाउंड लॉजिस्टिक मींस मूवमेंट ऑफ, इनपुट आ रहा है इनबाउंड, आउटपुट जा रहा है आउटबाउंड। ये बुल और बियर कहां से लिए गए हैं? हाईलाइट कर दो बायोलॉजी। बुल में भी बायोलॉजी और बियर में भी।
अंदर का पढ़ो। बिकॉज बुल्स थ्रो अप देयर एनिमीज, ऊपर भेज देता है एनिमी को कॉम्बैट में, लड़ाई में। लाइकवाइज बुल्स इंप्लाइज स्टॉक मार्केट प्लेयर्स हु रेज द स्टॉक प्राइसेस थ्रू बिल्डिंग अ बाई प्रेशर। मतलब इन लोग क्या करता है, इन लोग को लग रहा है दाम क्या है, बढ़ने वाला है। तो एक बात होता, अगर मेरे को लग रहा है दाम, तो हम आज शेयर खरीदेंगे कि बेचेंगे? खरीदेंगे। खरीदेंगे ताकि फ्यूचर में दाम बढ़े तो हम बेच दें। तेरे को कोई चीज का लगता है दाम बढ़ने वाला है, तो तुम आज क्या खरीदेगा? बोल ही दिए, आज क्या करेगा? मोबाइल का दाम बढ़ने वाला है तो आज ही खरीदेगा ना। बियर में आओ, बायोलॉजी। बियर्स हैव द टेंडेंसी टू इम्ब्रेस एंड पुश डाउनवर्ड, नीचे की तरफ गिराता है एनिमी को। मतलब बियर में, स्टॉक मार्केट में क्या होता है? पेसिमिस्टिक रहता है। पेसिमिस्टिक मतलब इन लोगों को लग रहा है दाम गिरेगा। पेसिमिस्टिक मतलब दाम बढ़ेगा कि गिरेगा? गिरेगा। पॉइंट नंबर 3, एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग। क्या लिखा? एवर इवॉल्विंग एंड, पढ़ना चालू करो। पढ़ो। बीसी के डोमेन्स आर एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग। आजकल क्या हो चुका है देखो, एग्जांपल पढ़ो। 24/7 काम होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब बिजनेस अपना बहुत सारा काम क्या कर देता है? आउटसोर्स। चिप्स आ गया है, हाँ सर, लेज भी है। देखो चिप्स का फुल फॉर्म, चिप्स का फुल फॉर्म, ये सेंट्रल बैंक जो है ना, ये सेटलमेंट करता है। सेंट्रल बैंक का क्या है ये? सेटलमेंट। तुम लिखो चिप्स का फुल फॉर्म, लिखो क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। 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 एक बात बताओ, दो बैंक लोग का सल्टारा कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। हमारे देश में कौन करता है? आरबीआई। सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो एक बैंक को दूसरा बैंक से कितना लेना देना है, वो कौन सेटलमेंट करता है? आरबीआई। ऑनलाइन करता है चिप्स के माध्यम से। बस वहीं तक। इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आ जाओ, पढ़े थे ना बीसीके सीएलओ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? लिख दो। इट विल हेल्प इन ऑडिट ऑफ क्लाइंट्स। इट विल हेल्प इन ऑडिट ऑफ क्लाइंट्स। इट विल हेल्प इन ऑडिट ऑफ क्लाइंट्स। नेक्स्ट पेज में आओ, पहला 2 लाइन मार्क करो जो ऑलरेडी हाईलाइटेड है। चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी एबल टू कंडक्ट ऑडिट डिलीजेंटली। डिलीजेंटली मतलब प्रॉपरली। सीएलओ ऑडिट कंडक्ट कर सकेगा डिलीजेंटली। डिलीजेंटली मतलब बताओ, ओनली व्हेन दे अंडरस्टैंड द नर्सेंस ऑफ बिजनेस। जब फीचर्स ऑफ बिजनेस समझ में आएगा। हम क्या बोले थे, तुम ऑडिट कर ही नहीं सकोगे जब तक तुमको क्लाइंट का धंधा के बारे में नहीं पता। बढ़ो दोस्तों, एक चार्ट दिखाई दे रहा है, बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स के माथे पे लिखो हाउ टू अपडेट ऑब्लिक इंक्रीज बीसीके। हाउ टू अपडेट ऑब्लिक इंक्रीज बीसीके। अपना नॉलेज कैसे बढ़ाओगे बिजनेस का? पॉइंट 1, सेल्फ एश्योरेंस। सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखो। बिजनेस इज ऑल अराउंड को हाईलाइट करो। बिजनेस इज, नेक्स्ट लाइन, ऑन डेली बेसिस को हाईलाइट करो। ऑन डेली बेसिस, बिजनेस इज ऑल अराउंड। नेक्स्ट लाइन, ऑन डेली बेसिस। क्या तुम डेली बेसिस पर बिजनेस कर रहे हो? पॉइंट नंबर 2, नॉन कॉमर्स इज नॉट हैंडीकैप। नॉन कॉमर्स वाला बच्चा अपाहिज, वो कॉन्फिडेंट रहे, उसको भी आता है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। पूछो मेरे से बीसीके कैसे इंप्रूव करो? पूछो, ऑब्जर्व करो, एक्सपीरियंस लो। समझ में आया? कैसे सर? सेकंड लाइन मार्क करो। आर्टिकल पढ़ लो न्यूज़पेपर में, टीवी एड देख लो, बिजनेस न्यूज देख लो, मार्केट चले जा, मॉल चले जा, इंटरनेट देख ले, स्मार्टफोन ऐप कोई डाउनलोड कर लो,
ये सबसे तुम बेसिक इंप्रूव कर सकता है। जैसे हम तुमको फर्स्ट डे क्या बताए थे, मनी कंट्रोल ऐप होना चाहिए तुम्हारे मोबाइल में, याद ही नहीं है तुमको। जब हम मिले थे तुमसे हम क्या बोले थे कि हर स्टूडेंट के मोबाइल में एक मनी कंट्रोल ऐप होना चाहिए। किन लोग के है? तो है तो तुम लोग को अपने आप नॉलेज मिलते जाएगा, नहीं है तो बाबा जी की तरह बैठे रहोगे। आज ही करेंगे सर। ईच वन ऑफ अस हैव 6 ऑनेस्ट सर्वेंट है ऑनेस्ट सर्वेंट, हम लोग के तो कोई नहीं है। अरे भाई क्वेश्चन 6 ऑनेस्ट सर्वेंट मतलब क्वेश्चन हाईलाइट करो उसको, व्हाट को हाईलाइट करो। नहीं दिखा सर, नहीं दिखा ना, छोड़ देने का है पढ़ाई। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, बस वहीं तक। प्रैक्टिस एंड इंप्रूवमेंट को हाईलाइट करो। प्रैक्टिस एंड इंप्रूवमेंट मतलब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, सोचो लीड्स टू परफेक्शन, सोचना ऑलवेज लीड्स टू परफेक्शन। तो बोले ना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। कितना पॉइंट था रे? क्या क्या? सेल्फ एश्योरेंस, नॉन कॉमर्स वाला चाहिए, हैंडीकैप नहीं है, ऑब्जर्व कर, एक्सपीरियंस करो, 6 क्वेश्चन का आंसर करो एंड प्रैक्टिस। मक्खन न्यूज़पेपर में सर क्या पढ़े? मिंट पढ़ लो, कोई भी एक तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, ईटी पढ़ लो, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा कि हम लोग कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ने बोले, तो बताओ। नेक्स्ट पेज में आइए, ह्यूमन एक्टिविटीज में आइए। ह्यूमन एक्टिविटीज में आया, कितने प्रकार के ह्यूमन एक्टिविटी होते हैं? क्या क्या? हाईलाइट करो, हाईलाइट करो। इकोनॉमिक एंड फिर बीचों बीच इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिख रहा है, ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हम लोग अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, लाइवलीहुड कमा रहे हैं, पक्का? अच्छा फिर दोस्तों 3-4 लाइन बाद, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय इमोशनल, सेंटिमेंटल रीजन, ऑल्ट्रुइज्म। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय इमोशनल, सेंटिमेंटल रीजन, ऑल्ट्रुइज्म। नेक्स्ट पेज में आओ, पहचान कौन? तुमको बताना है इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक। रेडी? डायग्राम से देख करके बच्चा ढूंढ रहा है, तो सुनो ना, या तो ई लिखना या फिर एनी, पहला वाला ई शेफ है रे, ई लिखा, दूसरा वाला ई, अरे बाहर में जो वड़ा पाव बेच रहा है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये मम्मी किचन में बना रही है, एनी, एनी लिख दिया। चौथा वाला देखो, दो तो आवारा लड़का लोग, ऐसे लोगों को एनी लिख दिया, कुछ नहीं करना चाहिए, मतलब अपना अपना सोच है। देखो ये जो पेटा है जो एनिमल लोग को प्रोटेक्ट वगैरह कर रहा है, एनी। ये जो औरत लोग पीपल का पेड़ से शादी कर रही है, एनी। कष्ट उतारने के लिए करते हैं ना मांगलिक, नॉन मांगलिक, एनी। ये बूढ़ा आदमी लोग के साथ जाकर के मिल रहे हैं बच्चा लोग, एनी। बूढ़ा आदमी लोग के साथ मिलना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, एनी। ये लंगर पे इन लोग फ्री खाना खिला रहा है, एनी। सब पैसा तो लगा है, अरे यार खाना खिलाने का थोड़ी ना पैसा लग रहा है। ये प्यासे को, कौवा लोग को पानी पिला रहे हैं, एनी। ये साइकिल ठीक कर रहा है, ई। ये बच्चे कुछ ना कुछ स्विंग मशीन पे कुछ कर रही है, ई। ये वकील जो है, ई। बढ़ो नेक्स्ट पेज में आओ, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद है कितना फीचर हम बताए थे इकोनॉमिक एक्टिविटी का? इनकम जनरेटिंग है, प्रोडक्टिव, कंजम्पशन, सेविंग। बट लिख दो 4, पहले 4 लिख दो। याद करने के पहले ये याद किया करो कितना पॉइंट है, कितना पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर, बोलो ना, इनकम जनरेटिंग, पक्का? इसको अर्न इनकम भी बोलते हैं। सुनो ये पूरा ब्रैकेट लगाओ, इनकम एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इनकम जनरेटिंग का पूरा पैराग्राफ को ब्रैकेट लगाओ, रीड करना है। हम अपना पसीना, खून पसीना बहा करके कमा रहे तो क्या है? अर्न इनकम। प्रॉपर्टी लेट आउट करके कमा रहे तो प्रॉपर्टी इनकम।
अरे यार, फ्लैट खाली है, भाड़ा लगा दिए, प्रॉपर्टी इनकम। अरे बोलो, ब्रैकेट लगाया। ये कैश में होता है कि काइंड में? हाँ, पक्का? माथे पे लिख दो, इनकम जनरेटिंग के माथे पे। इट कैन बी कैश और काइंड बोथ। इट कैन बी कैश और काइंड बोथ। उसका लास्ट लाइन मार्क करो। इट इज इनकम इज जनरेटेड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ, ये पूरा खाली रीड कर लेना पैराग्राफ, हम पढ़ा चुके हैं। सेकंड में आओ, इकोनॉमिक एक्टिविटी सर क्या बताओ ना? प्रोडक्टिव, पक्का? खाली रीड, ब्रैकेट लगाओ। लर्न क्या करना है आपको? पॉइंट्स, कैप्शन, अंदर का खाली रीड। नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट पॉइंट, इवन कंजम्पशन इज क्या बताओ? डिमांड साइड को हाईलाइट करो। कंजम्पशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो तुम लोग स्विगी पे बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ ऑर्डर, वो भी कंजम्पशन भी क्या है? इकोनॉमिक। डिमांड साइड की सप्लाई साइड। फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट वेल्थ को हाईलाइट कर दो, सेविंग इन्वेस्टमेंट वेल्थ, और अंदर का ब्रैकेट लगा दो, खाली रीड। ये चारों पॉइंट को खाली क्या करना है? रीड, लेकिन हेडिंग याद। सब छोड़ छाड़ करके आप आ जाएंगे पेज 1.12 में। 1.12 डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रहा है? कब पढ़ाएंगे? पॉइंट 1 से पॉइंट 11 तक ब्रैकेट लगाओ। पॉइंट 1 से पॉइंट 11 तक ब्रैकेट लगाओ, हम सारा पढ़ा चुके हैं। ये जो 2 पन्ना में लिखा हुआ था ना, ये 2 पन्ना में इन लोग डिफरेंसेस में समराइज कर दिया, तो आप डिफरेंसेस पढ़ेंगे, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। आज का क्लास में यहीं तक पढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। मेक श्योर आप आज जाकर के इसको पढ़ ले। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।